ओके, तो करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिरोमणि बच्चों। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, है ना? वेरी गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग बेटा। ओके, तो आ जाओ जल्दी से सब लोग जुड़ जाओ, फिर करेंगे अपनी क्लास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टार्ट। हाय तनिष्का, वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। हेलो अमन, वेरी गुड इवनिंग बेटा। राधे राधे प्रांजलि बेटा। ओके, सो 8 बज चुके हैं, आप लोगों की क्लास हो गई स्टार्ट। हम्म। वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। नहीं बता सकता राकेश, आज 8 बजे से 10 बजे तक क्लास है, आप वो लीजिए, है ना? लव यू रियांश बेटा। ओके, राधे राधे सुमित। ओके, सो जल्दी से जुड़ जाओ, फिर करेंगे अपनी क्लास को बेहतरीन तरीके से स्टार्ट। और प्यारे बच्चों, ओके वेरी गुड इवनिंग। हाँ हाँ दीदी, 2 घंटे की है, देखते हैं। यस अद्विता। बस। हाँ बेटा यशवी, मैं समझ गया बेटा, आप ही हो। इतने दिन तक कहाँ थे तुम? लग रहा तुमसे बात करनी पड़ेगी किसी दिन ना, मधु मैम को बोलता हूँ, वो आपसे बात करेंगी। हाँ सिद्धार्थ आपका नबी नाम ले लिया बेटा। ओके, चलो तो आई थिंक सभी लोग ऐड हो चुके हैं। राइट, करेंगे अपनी क्लास को स्टार्ट। सो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो, हम लोग इंग्लिश को एक बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, अच्छी तरीके से चीजें सीख रहे हैं, है ना? और वो इम्पोर्टेंट भी हैं। आप लोगों को मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत अच्छा कंटेंट दे पाऊँ, सो दैट आपका जो डाउट हो वो ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाए, है ना? अगेन मैं प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको जब नाउन क्लास पढ़ाई थी तब भी आपको डिस्क्लेमर दिया था, अब अभी मैं फिर से डिस्क्लेमर दे देता हूँ, है ना? ईच एंड एवरी क्लास। प्यारे बच्चों, मैं आपको इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, सारे टीचर्स आपको इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं बेसिकली, कि आपका जो डाउट है वो ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाए। मैं जानता हूँ आपके पास, अगर मैं इंग्लिश सेक्शन की बात करूँ तो आप, मैं जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसमें आप कहाँ फंस जाएंगे, ऐसी कौन सी प्लेस होगी जहां पर आपको डाउट क्रिएट होगा। इसीलिए आप अपने डाउट को अपने पास ही रखें, है ना? जैसे ही ये टॉपिक एंड होगा, आई एम डैम श्योर कि आपका वो डाउट ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाएगा, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? लेकिन फिर भी बाय चांस अगर कुछ ऐसा है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों के पास एक ऑप्शन तो है ही। कौन सा? स्टूडेंट पैनल का। आप स्टूडेंट पैनल पे आस्क डाउट सेक्शन में जाके अगर कोई डाउट होता है तो आप उससे बेसिकली पूछ सकते हैं, है ना? घबराना नहीं है कि सर क्या सोचेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे। ओके आदित्य, ओके बेटा। ओहो, ये डंबल डंबल फिर से। ओके, सो प्यारे बच्चों, आप लोग आराम से जो भी डाउट है आप आस्क डाउट सेक्शन में जाएंगे, वहां आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, आपको कोशिश तो मैं यही करता हूँ कि क्लास में ही आपके डाउट रिजॉल्व हो जाएं, है ना? आपको प्यारे बच्चों जो भी ये क्लासेस मिल रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसकी जो रिकॉर्डिंग्स होती है वो टाइम, अब आपके पास जो स्टूडेंट पैनल पे टाइम टेबल का ऑप्शन आता था उसका नाम टाइम टेबल एंड रिकॉर्डिंग्स हो गया है ना? जो भी रिकॉर्डिंग्स होती है वो आपको 2 डेज के अंदर मिलती है ना? हाँ हाँ। अ, किस लिंक पे ले रहे हैं ये कैसे पता चलेगा? 174 बच्चे जुड़े हैं। मुझे तो पता नहीं किस में चल रही है। ये नॉर्थ रीडिंग में तो नहीं चल रही है? ये अचीवर बैच में तो नहीं चल रही है? अरे, सर ने बोला था कि उसमें करना, नॉर्थ रीडिंग में। मुझे पता नहीं चला किस में स्टार्ट किया मैंने, कैसे पता चलेगा? नहीं,
आज अभी डायरेक्टर सर ने बोला था इसमें एक नया बैच क्रिएट हुआ है ना? देखो नॉर्थ स्पेशल क्लास ये वाला, ये क्लास चल रही है अचीवर बैच में। ये क्लास चल रही है अचीवर बैच नहीं, नहीं ये इसमें चल रही है नॉर्थ स्पेशल में। नॉर्थ स्पेशल 8 बजे, 8 से 10 की क्लास है। अचीवर बैच में 8 से 9 की क्लास है। ये नहीं ले, अभी मुझे डायरेक्टर सर ने बोला वैसे हमारी क्लास स्पेशल बैच में चलती है 9 से 10। देखो इसमें लिखा भी है, आज की डेट लिखी है, सर ने बोला था इसमें लेना। मैं ओके मैं शेयर करता हूँ। जस्ट 1 मिनट बेटा, जस्ट 1 मिनट वेट करो, 1 सेकेंड। अरे लिंक भेजूंगा कैसे? ओके हाँ। सो प्यारे बच्चों, आपके पास मैं कह रहा था कि कोई डाउट नहीं रहता है, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग स्टूडेंट पैनल के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है? बेटा बस स्क्रीन पे आ गया। हाँ सर आपका, हाँ बेटा अनवी स्पेलिंग ठीक कर लो तो मैं ही हूँ। वो जो कुछ भी तुम कह रहे हो वो मैं ही हूँ, है ना? हाँ तो मैं कह रहा था कि आपको जो रिकॉर्डिंग्स है वो टाइम टेबल वाले सेक्शन में ही आ जाती है, लेकिन जो भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो 1 से 2 दिन के अंदर आती है ना? तो आपको एटलीस्ट 48 आवर्स वेट करना है। डेफिनेटली यू विल गेट द ऑल द रिकॉर्डिंग्स इन योर टाइम टेबल सेक्शन, ओके? अगर नहीं है तो वो आ जाएगी बेटा, आ जाएगी। चले तो करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों, हम लोग प्रोनाउन टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर चुके थे, और अब हमारा एक फ्रेश टॉपिक प्रोनाउन स्टार्ट हुआ था, है ना? और हमने प्रोनाउन के बारे में सीखा था कि जो ऐसा वर्ड जो नाउन को रिप्लेस कर दे उसी को हम प्रोनाउन बोलते हैं। और अगर हम देखें तो हमने सीखा था कि जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये 7 प्रोनाउन सफिशिएंट थे किसी भी नाउन को रिप्लेस करने के लिए। एक, अरे मैं भेजूंगा कैसे? इसमें व्हाट्सएप व्हाट्सएप थोड़ी इंस्टॉल है। पहले इसमें व्हाट्सएप लॉगिन करना पड़ेगा फिर भेज पाऊंगा। उसी में सर, नॉर्थ वाले में क्लास चल रही है सर। कहाँ दिखा ना, किस वाले में स्टार्ट किया है आपने? ये देखिए नॉर्थ स्पेशल, आज 8 से 10 क्लास है, इसमें चल रही है। हाँ दिक्कत क्या हो रहा है? मुझे क्या पता। अरे मैं दो, लो विनीत से लो, कितने बच्चे हैं सर? 217। हाँ ठीक है, दो। ओके। सो हमने पढ़ा था कि जो प्रोनाउन को रिप्लेस कर दे वही प्रोनाउन होता है, और जो आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये 7 प्रोनाउन सफिशिएंट थे किसी भी नाउन को रिप्लेस करने के लिए। और मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि प्यारे बच्चों, नाउन और प्रोनाउन कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन आएगा, कभी भी नाउन और प्रोनाउन एक साथ नहीं आ सकता, ठीक है? अब बाकी की चीजें हम इस क्लास में थोड़ी देर आगे सीखेंगे, और फिर उसी के बिहाफ पे कई सारी पोल करते हुए इस चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। डन? ओके। सो मैंने आपको लास्ट क्लास में प्यारे बच्चों पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताया था कि जो कभी भी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बताएं। ग्रुप ऑफ थिंग्स, स्पेसिफिक मतलब क्या होता था? इसकी मतलब होता था यूनिकनेस, है ना? कुछ यूनिक हो, या फिर हम कह सकते हैं कुछ इंडिविजुअल हो, राइट? इंडिविजुअल आइडेंटिटी या यूनिकनेस को, स्पेशल को हम स्पेसिफिक बोलते हैं। करेक्ट? इतना ठीक है? और इसी के ब्याह पे हमने ये टेबल पढ़ी थी, और मैंने आपको बोला भी था कि इस टेबल पे हम पूरी क्लास को लगभग 15 से 20 मिनट इसी चीज पे डिस्कशन कर रहे थे, इसी स्लाइड पे। ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? आपको इस पे ध्यान देना था। साथ ही साथ मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था, है ना? तो मैंने आपको होमवर्क में ये चीजें दी थी, है ना? तो एक बार फटाफट इस चीजों का रिवीजन करते हैं, फिर हम अपनी स्लाइड को आगे प्रैक्टिस करेंगे। ओके। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस आई, वी, यू, ही, सी, इट, ये सब भी प्रोनाउन थे। जो भी ब्लैक कलर से लिखे दिख रहे हैं वो प्रोनाउन है, और जो यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों रेड कलर से लिखा दिख रहा है ये एग्जेक्टिव है। अब मैंने इसलिए लिख दिए यहाँ पे ताकि आप समझ पाए, है ना? तो अब यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, मैंने पजेसिव केस लिखा है। पजेसिव मतलब होता है टू शो द ऑनरशिप। जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो हम उसके लिए पजेसिव हो जाते हैं। अब देखो सपोज करो मम्मा, मम्मा हमारे लिए पजेसिव होती है ना, हमें चोट लग जाती है
उसको परेशानी होती है ना। हमें चोट लग जाती है, पापा हमको उठा के डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन किसी और बच्चे को चोट लग जाती है तब तो मम्मा पापा नहीं जाते, है ना। क्यों? क्योंकि हम उनसे बॉर्न हुए हैं, तो वो हमारे लिए स्पेसिफिक, हम उनके लिए स्पेसिफिक हो गए, वो हमारे लिए पजेसिव हो गए, राइट। तो इसीलिए प्यारे बच्चों पजेसिव केस, और केस का मतलब है कि इस वर्ड को हम कहीं और भी यूज कर सकते हैं, उसको कुछ और भी बोल सकते हैं। जैसा कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में जानते ही हैं कि एक वर्ड को यूज कैसे किया जाएगा, उसके बिहाफ पे हम उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताते हैं, है ना। दिस प्रोनाउन भी है, दिस एग्जेक्टिव भी है, करेक्ट, इसीलिए। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सिद्धार्थ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा। प्रणाम। ओके, इतना समझ गए। चलो, तो ये एग्जेक्टिव जब केस पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, अभी हमारे लिए ये सारे प्रोनाउन है ना। हालांकि ये जो पजेसिव प्रोनाउन है इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, हर एक सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ही उसका ऑब्जेक्ट और उसका पजेसिव केस आता है, राइट। एवरीथिंग ऑपरेटेड बाय द सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट का नेचर होगा उसी के अकॉर्डिंग ही ऑब्जेक्ट आएगा, और उसी के अकॉर्डिंग ही हम पजेसिव केस लगाएंगे। साथ ही साथ हमने सिंगुलर और प्लूरल के बारे में भी डिस्कशन किया था, उस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप लोग उसको जरूर देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर नील, आई प्लूरल भी होता है, लास्ट क्लास में बताया था कि जो हमारे इंडेफिनिट टेंस होते हैं, परफेक्ट टेंस होते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, उसमें आई प्लूरल की तरह बिहेव करता है, और सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस में आई सिंगुलर की तरह बिहेव करता है। ये चीज जब हम अब टेंस वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, चलो। सो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और ये हमने स्लाइड दी थी, आई होप कि आपने कर लिया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों, हमें पता है सब्जेक्टिव केस में आई, वी, यू, ही, सी, इट आता है, और कोई भी अगर सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, उस सेंटेंस को जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है। इतना ठीक है। और अगर इतना है प्यारे बच्चों, तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट ऐसे ही लगाना होगा। ये कभी भी स्ट्रक्चर नहीं बदलता है। इस स्ट्रक्चर के बारे में हम 10th टॉपिक में अच्छे से डिस्कशन करेंगे ब्रीफ में, ठीक है। आज हमें चूंकि यहाँ काम आने वाला है, तो हमने उतना उतना समझ लिया। ओके, अब जैसे पहले बच्चों लिखा है हैव टू डॉग्स इन हिज रूम। अब हैव कैसा वर्ब है? आप कहोगे सर प्लूरल वर्ब है। और अगर वर्ब प्लूरल है तो इसका मतलब यहाँ पे आने वाला जो सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट का नेचर भी कैसा होगा? प्लूरल। सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब, और बिल्कुल वर्ब के हिसाब से सब्जेक्ट, है ना। ये एक टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी होता है, जिसको हम पढ़ेंगे, है ना। अभी इतना समझ लेते हैं कि जैसा सब्जेक्ट का नेचर होता है, वैसा ही प्यारे बच्चों वर्ब का नेचर होता है। तो इस सेंटेंस को हमने कहां से पकड़ा? इस सेंटेंस को हमने पकड़ा हैव से, है ना। अब हैव टू डॉग्स इन हिज होम। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां पर हम क्या यूज करेंगे, है ना। दे हैव टू डॉग्स, या फिर और कुछ यूज कर सकते हैं, और कुछ यूज कर सकते हैं। ही नहीं, ही बेटा सिंगुलर होता है। ही सिंगुलर होता है, ही, सी, इट, ये तीनों सिंगुलर होते हैं बेटा, है ना। आई सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, वी प्लूरल होता है, आई सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, और दे प्लूरल होता है, करेक्ट। सो प्यारे बच्चों, नाउ वी हैव टू डॉग्स इन हिज होम। हमारे पास दो डॉग हैं उसके लिए, है ना। गड़बड़ बन रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर हम दे हैव टू डॉग्स इन हिज होम। अब अगर दे लगाया, सब्जेक्ट क्या लगाया? दे लगाया, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, वो भी तो मैंने अभी एक सेंटेंस बोला था ना, सब्जेक्ट के हिसाब से पूरी सेंटेंस में चीजें आएंगी। तो दे हैव टू डॉग्स इन हिज होम, क्या दे के साथ हिज आएगा? नहीं, राइट। दे के साथ हिज नहीं आता, दे के साथ देयर आता है, इन देयर होम। हाँ सही है हिमांक, अभी मैंने बोला बेटा हम उसको सीखेंगे, राइट। नेक्स्ट देखो, सेकंड सेंटेंस है 7 o'clock। प्यारे बच्चों, अगर आपको कभी भी नॉन लिविंग चीज मिल जाए, है ना, जैसे कि लिख देता हूं मैं यहाँ पर साइड में। प्यारे बच्चों, अगर आपको कभी भी नॉन लिविंग चीज दिख जाए,
या फिर कोई एनिमल आ जाए, राइट, या फिर प्यारे बच्चों ट्री आ जाए, या फिर प्यारे बच्चों बेबी आ जाए। अच्छा, ये जो बेबी है ना, ये छोटे वाले बेबी की बात हो रही है, एक बड़ा वाला बेबी भी होता है उसकी बात नहीं हो रही। तो ये सारी चीजों के साथ हम सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इट का, क्योंकि हमारे लिए ये प्रोनाउन होता है। केवल देम नहीं आएगा, देम अपने आप में क्या है बेटा, उसके बाद कोई भी वर्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, देम सफिशिएंट है ना। यहाँ पर होम क्या है? नाउन है, और नाउन से पहले क्या लगाना होता है? एडजेक्टिव। क्या लगाना होगा? एडजेक्टिव। ठीक है, केवल ध्यान से बेटा पढ़ने पे फोकस करो, है ना। अगर तुम्हें लिखना ही तो तुम चैट करते रहोगे, क्या फर्क पड़ेगा। मेरा ही क्लास है हिमांशु, राइट। तो अब देखो यहाँ पर 7 o'clock कहीं भी टाइम आ जाए तो टाइम भी तो नॉन लिविंग है, तो उसके साथ भी हम प्यारे बच्चों इट लगाते हैं। इट इज, अब लो तो मैंने सेंटेंस ही बोल दिया, इट इज रेनिंग, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस 4 में बताओ, सी इज स्टडीइंग फॉर, सी इज स्टडीइंग फॉर, जल्दी से चैट में आंसर करो। हर 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 हर, क्या बात है दोस्त, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही लिखा बेटा। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने देखा जो सब्जेक्ट है वो तो सी है, और सब्जेक्ट सी है तो उसके रिस्पेक्ट में प्यारे बच्चों हमें यहाँ पर क्या लगाना होगा? एग्जेक्टिव लगाना होगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले एग्जाम लिखा है, नाउन है, और नाउन से पहले क्या आता है? नाउन से पहले एग्जेक्टिव आता है। ये हमें एग्जेक्टिव में सीखना भी है, और आपने सीखा भी होगा क्लासेस में। मैंने भी आपको पढ़ाया है और विजय सर ने भी काफी अच्छे से पढ़ाया है ना। अब देखो कुछ चीजें पहले आ जाती हैं, क्योंकि उसका क्या होता है। ठीक है रवि रंजन सर, ठीक है ठीक है ठीक है। हरनूर, अगर नहीं समझे हो बेटा तो आप लास्ट क्लास देखना, उसमें मैंने सिखाया इट के बारे में प्रॉपर, है ना। ओके, सो यहाँ पर सी के हिसाब से आएगा हर एग्जाम, सी इज स्टडीइंग फॉर हर एग्जाम, हिज तो ही के लिए आता है, ही तो है ही नहीं, तो इनकरेक्ट ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट देखो, यू शुड टेक डैश योर या योर्स एग्जाम, ये बताओ। अरे वाह, क्या बात है, बहुत सही। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया। योर करेक्ट। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आएगा योर, योर्स नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम योर्स की बात करें तो ये एक पजेसिव प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है दोस्तों? पजेसिव प्रोनाउन है। और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? उससे सेंटेंस एंड हो जाता है, उसके बाद कुछ भी नहीं आता। जैसे कि हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा था, जैसे माइन आ जाए, आर्स आ जाए, योर्स आ जाए, ये वर्ड जहां आ जाएंगे उसके बाद सेंटेंस एंड हो जाएगा, उसके बाद कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक चीज और ध्यान दो, अगर प्यारे बच्चों यहाँ टाइम तो अपने आप में नाउन है, अगर यहाँ नाउन आया है तो क्या आप मुझे कह सकते हो कि प्रोनाउन आएगा साथ में? क्या नाउन और प्रोनाउन एक साथ आ सकते हैं? नाउन को रिप्लेस करने प्रोनाउन आता है, उसके साथ में थोड़ी ना आता है ना। तो नाउन और प्रोनाउन एक साथ नहीं आ सकते। यहाँ पर ये एग्जेक्टिव, योर एग्जेक्टिव रिप्रेजेंट करता है, योर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। हम्म, अभी स्टार्ट हुई है पंकज, अभी स्टार्ट हुई है बेटा। सो नाउ दीज नोट्स आर, अब देखो यहाँ पे क्या लिखना होगा? हर्ष। अब ये हर्ष क्या है? ये हर्ष अपने आप में एक पजेसिव प्रोनाउन है ना, अभी सीखा था। और देखो हर्ष के बाद कुछ भी नहीं लिखा, सेंटेंस एंड हो गया है, राइट। तो अगर हम ये देखें तो हर तो अपने आप में प्रोनाउन है, और अगर मुझे इसी का एग्जेक्टिव बनाना हुआ, क्या बनाना होगा दोस्तों? हम किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड को चेंज कर सकते हैं ना दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अगर मुझे इसी का एग्जेक्टिव बनाना हुआ तो मैं बनाऊंगा हर, और ऑब्जेक्ट उठाएगा यहां से नोट्स। तो अगर मैं बेसिकली कहूं कि इस हर्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है हर नोट्स, दीज नोट्स आर हर नोट्स, ये नोट्स उसके हैं, राइट। तो हम अगर एडजेक्टिव लगाएंगे तो ये लगा देंगे, और अगर प्रोनाउन लगाना है तो हम हर्ष लिख देंगे, राइट। तो हर्ष विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट। हाँ पंकज सही है, 8 से 10 क्लास है बेटा। देखेंगे कितनी देर तक हम पढ़ सकते हैं, है ना।
ठीक है, चलो ये करो, थोड़े से एडवांस लेवल है, देखना है ना, मैंने एक लेवल अप किया है आपकी जो भी एंट्रेंस एग्जाम है ना, देखो इसको करो। तो फर्स्ट सेंटेंस लिखा है ऑल ऑफ डैश विल गो देयर, है ना, जल्दी से चैट में लिख दो बच्चा इसका आंसर। करेक्ट। सर्विन क्या स्मार्ट है बेटा, अस 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 अस, अरे वाह बिल्कुल सही। तो प्यारे बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो ये ऑफ लिखा है, और ऑफ क्या होता है, ऑफ अपने आप में एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस, हमेशा ही कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट तो आ ही नहीं सकता। और अगर हम ऑप्शन देखें तो वी अपने आप में सब्जेक्ट है, और जबकि एस अपने आप में ऑब्जेक्ट है, तो हमें तो ऑब्जेक्ट लगाना है, तो अस लगाना होगा। सो ऑल ऑफ अस विल गो देयर, हम सब लोग वहां पर जाएंगे। करेक्ट। इतना ठीक है, आगे देखो, ही इज लाइक, क्या भरूं, अब लाइक अपने आप में प्यारे बच्चों वर्ब है, वर्ब के बाद देखो हमने एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा था, उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, राइट, तो ये तो वर्ब लिखी है, और वर्ब के जब बाद लिखना होगा हमको ऑब्जेक्ट, क्या लिखना होगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें अगर मी की बात करें तो ये तो ऑब्जेक्ट है, और आई की बात करें तो ये तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो आ नहीं सकता, तो हमें मी भरना होगा। ही इज लाइक मी, लाइक मी मतलब होता है कि वो कुछ कुछ मेरे जैसा है ना, ही इज लाइक मी, वो मेरे जैसा है। करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड देखो, यू आर अनलाइक मी, है ना, तुम मेरे जैसे नहीं हो, करेक्ट, ऐसे भरते हैं। तो प्यारे बच्चों वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है ना, और उस ऑब्जेक्टिव केस में हम जो भी वर्ड भर रहे हैं वो है तो अपने आप में प्रोनाउन ही, राइट, तो आ गया प्रोनाउन। करेक्ट। आता है सेंटेंस कैसे लिखा होगा, बीच में स्पेस होगा, आपको भरना होगा, और जल्दबाजी में हम हमेशा गलत आंसर भर देते हैं, सब्जेक्ट फिट नहीं करना होगा। बिल्कुल सही है फोर्थ का, नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब सही है। यस, तो नाउ लेट के साथ अगर प्यारे बच्चों लेट लिखा है, और हमने पढ़ा था इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, डायरेक्ट ऑर्डर से स्टार्ट होते हैं, है ना, तो लेट के बाद प्यारे बच्चों हमेशा हिम आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, लेट हिम गो, उसको जाने दो, जो पढ़ने आया है पढ़ने दो, जो नहीं पढ़ने आया है रहने दो। करेक्ट। हम्म। हाँ बेटा मानवी लिखना है, सब कुछ लिखना है बेटा, कुछ भी नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट देखो, यू आर बेटर देन, देखो प्यारे बच्चों ये सेंटेंस में एक्चुअल में कंपैरिजन हो रहा है, क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, और जो कंपैरिजन होता है उसमें प्यारे बच्चों हमेशा याद रखना आप लोग, क्या कंपैरिजन हमेशा सेम केस में होता है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ होता है, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ होता है, और पजेसिव केस का कंपैरिजन पजेसिव केस के साथ। सब्जेक्ट का कंपैरिजन किसके साथ करेंगे दोस्तों, सब्जेक्ट के साथ, है ना, जैसे कि मैं बोलूं यू आर बेटर देन हिम और ही, हिम नहीं ही, आप उससे बेहतर हो, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ। जैसे मैं बोल दूं माय हाउस इज बेटर देन यू, ये तो गलत हो गया, मेरे घर का कंपैरिजन तुम्हारे साथ कैसे हो सकता है, मेरे घर का कंपैरिजन आपके घर के साथ हो सकता है, राइट, तो सेम कंपैरिजन करने के लिए लेवल सेम होना चाहिए। जैसे हमारी मम्मा जब रिजल्ट आता है तब आप लोग को कंपैरिजन होता है ना, देखो विवेक के कितने अच्छे मार्क्स आए हैं, तुम्हारे नहीं आए, राइट, तो मम्मा ने आपका कंपैरिजन विवेक के साथ किया, सेम लेवल का कंपैरिजन। लेकिन कभी ऐसा तो नहीं होता है कि 317, 317 मैक्सिमम कितने गए यहाँ पर, 352, और अगर बात नहीं हाँ पी पर हमारे ऐसा लेवल को देंगे, है पी पर मुझे बुला देना सही से, ठीक है, ओके, चलो, तो सेम लेवल का कंपैरिजन, साथ ही साथ प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किसके साथ होगा,
ऑब्जेक्ट के साथ होगा। कैसे? जैसे कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट कोई वर्ड लिख लूं, हिम लिख लूं, राइट, साथ ही साथ प्यारे बच्चों हर लिख लूं, हिज लिख लूं, तो उसका कंपैरिजन उसके साथ ही होगा। पजेसिव केस का कंपैरिजन यहाँ पर मैं पीसी लिख देता हूँ, पीसी मतलब पजेसिव केस, और पजेसिव केस का कंपैरिजन पजेसिव केस के साथ। हालांकि प्यारे बच्चों ये जो कंपैरिजन वाला टॉपिक है ये हम एग्जेक्टिव में पढ़ते हैं, लेकिन हम प्रोनाउन में इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो वर्ड यूज किया जाएगा वो तो प्रोनाउन ही होगा ना, इसी वजह से इसको हमें प्रोनाउन टॉपिक में पढ़ना पड़ रहा है। हम्म। बेटा स्क्रीन ब्लर नहीं है, आप अच्छे से अच्छे नेटवर्क एरिया में बैठो, आपको प्रॉपर क्लास दिखाई देगी, ठीक है? इतना समझ आया? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कंपैरिजन यू लिखा है, यू मतलब सब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन तो सब्जेक्टिव के साथ होगा। अब आपको कहोगे सर पता कैसे चला? अरे देन लिखा है ना, हमने सीखा था कि प्यारे बच्चों कभी भी अगर किसी सेंटेंस में देन या टू का इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ ही साथ उससे पहले किसी डिग्री का प्रयोग किया जा रहा है, कंपैरेटिव डिग्री का, सुपरलेटिव डिग्री का, तो वो कंपैरिजन कहलाता है ना? तो यू का कंपैरिजन हो रहा है, सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हो रहा है, मी ऑब्जेक्ट है, गलत हो गया, आई सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही हुआ, तो उसका कंपैरिजन आई के साथ होगा। हालांकि जब हम स्पीकिंग के लेवल पे देखें तो यहाँ पर हम मी लगा सकते हैं, वो बिल्कुल सही होगा, लेकिन जब सब्जेक्टिव केस यानी लिखने की बात होगी तो फिर हम आई का ही यूज करेंगे। करेक्ट? बोलते वक्त हम मी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ साक्षी, करेक्ट? इतना समझ आया? चलो अगर इतना समझ आया दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, प्रतीक अपने सेंटेंस को सही करो पहले। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, अगर यहां तक दिक्कत नहीं है तो स्टार्ट करते हैं फिर पोल। ओके, तो प्यारे बच्चों अब हम आप लोगों को अपनी क्लास को एक पोल की तरफ ले जाएंगे, है ना? और अगेन आप सब जानते हैं, और अगर कुछ नए बच्चे हैं तो प्यारे बच्चों हम लोग इस क्लास में पोल थोड़ा डिफरेंट तरीके से करते हैं। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर 30 सेकेंड का टाइम देता हूँ, आप लोग देख के सोच लीजिए। इसके बाद मैं आपको पोल लॉन्च करता हूँ, फिर आपको याद रखना है कि मुझे कौन सा ऑप्शन मार्क करना है, ए, बी, सी या डी, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर मार्क करते हैं, ठीक है? चलो फिर देखते हैं प्यारे बच्चों, 2019 में बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आया था सैनिक स्कूल में, और करते हैं अपने टाइमर को स्टार्ट। ओके, अब आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ध्यान से करेंगे। हाँ लोकेश बेटा, आपका भी नाम ले लें, नाम लेने में क्या है? ओम चौहान, कॉन्टेक्ट टू मैनेजमेंट बेटा, हेल्प सपोर्ट पे कॉल करो, वो हेल्प कर देंगे। ओके। अरे चैट में नहीं लिखना है, पोल में आंसर करना, अभी ये लोग चैट मत करो आप। ओके, डन, टाइम हुआ अप, तो 30 सेकेंड हुए अब मैं प्यारे बच्चों आपको पोल देता हूं, और ये रहा पोल आप सबकी स्क्रीन पे। हम्म। सो 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ओके, तो ये रहा पोल का रिजल्ट। सो डी ऑप्शन मार्क किया 59 बच्चों ने, बाकी सी वाले भी हैं, बी वाले भी हैं। ओके, अच्छा देखते हैं किसने कैसे आंसर मार्क किया है ना, ये भी तो देखना जरूरी है। ओके, सो नाउ अतिका ने चॉइस 4 मार्क किया है। ओके, पृथ्वीराज ने चॉइस 3, क्यों भाई पृथ्वी आपने 3 क्यों कर दिया? फुकरान प्रकाश ने सही आंसर मार्क किया है, प्रहलाद ने भी सही किया है, अहाना वेरी नाइस बेटा, बहुत बढ़िया। आराध्या ने भी सही ऑप्शन मार्क किया है, सुहानी ने भी सही किया है, सहीम आपने गलत क्यों किया? वनिष्का आपने भी गलत कर दिया बेटा, ये तो गड़बड़ हो गया। देखो आप शायद समझ नहीं पाए, है ना, फिर से बताता हूँ। ओके, सो प्यारे बच्चों देखो इस सेंटेंस को पढ़ना है, डैश मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ कोई ना कोई सब्जेक्ट आने वाला है, ये तो पक्का है, क्योंकि सेंटेंस तो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं। Okay. अब इसके बाद ऑलवेज स्टूड इन थर्ड इन हर क्लास, देखो हमने कहाँ से पकड़ा, हमने इस सेंटेंस को हर से पकड़ा।
हम जानते हैं हर एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में? आप बोलोगे सर सी का। तो बस हम समझ गए कि यहाँ पर ये सी का ऑब्जेक्ट होगा, इसका मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग में शी लिखा होगा। यू के साथ तो ऑब्जेक्टिव केस में योर आ सकता है, ही के साथ हिज आता है, दे के साथ देयर आता है। सी बचा, तीन ऑप्शन गलत हैं, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ आया? हम्म। अब बेटा आप सब इतने सारे बच्चे पोल करोगे एक साथ, तो मैं सबका नाम कैसे ले पाऊंगा? बट मैं कोशिश करता हूँ कि आप में से कुछ बच्चों का नाम ले पाऊँ, है ना? ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि पर्टिकुलर ही है ना? चलो, एक अगर आप कहते हो तो एक पोल और कर लिया जाए, क्या बोलते हो दोस्तों? तो ये रहा अगेन आपकी स्क्रीन पे एक फिर से पोल। हम्म, ये करके दिखाओ। ओके, नाउ फ्रीज टाइम आउट। चलो देखते हैं, और अब मैं आप लोगों को पोल दे देता हूं, और ये रहा पोल आपकी स्क्रीन पे। हम्म, सबके लिए बेटा ना पोल हुआ एंड बहुत बढ़िया। सो 47 बच्चों ने डी ऑप्शन मार्क किया है, वेरी नाइस। चलो देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, वैसे ये जो सेंटेंस है ये अगले आने वाले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन टॉपिक का है, लेकिन यहाँ पे आ गया तो मैंने आपको दिया है सो दैट आप देख के मुझे बता पाए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ओके, सर 335, 35। तो बच्चों अब आपसे हमारे डायरेक्टर सर आपसे बात करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि इतना टाइम हो गया है, आप लोग जूम पे क्लास ले रहे हैं तो उनका इंटरेक्शन भी जरूरी है, तो मैं उनको इनवाइट करूंगा, वो आएंगे और आपके साथ कुछ डिस्कशन करेंगे। आवाज चला जाएगा सर? चैट सर दिख जाएगा क्या हमको? अच्छा ठीक है। बच्चे, मुझे पता है कि थोड़ी सी परेशानी आप लोगों को हो रही है, ठीक है? कारण कि टीचमेंट ऐप पर लगातार कुछ बच्चों को क्लासेस, सबको सबसे पहले गुड इवनिंग। और मैं चाहूंगा कि मुझे 5 मिनट का समय दें, क्लास तो भी अब आपका चलने ही वाला है। थोड़ा सा स्क्रीन को सर इधर तिरछा कर दें ताकि मैं कंफर्टेबल देख पाऊं सर। ठीक है? हाँ, मैं मोटू हूं, खाते पीते घर का हूं बच्चे। ठीक है, थैंक यू आपका। चलो गोलू मोलू हैं हम। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि अपने अपने पेरेंट्स को बुलवा लें आप 5 मिनट के लिए। ठीक है बच्चे, जल्दी से आपके लिए, और आपके लिए कुछ 2 मिनट का समय, ताकि आपके, फिर मैं आपका क्लास समय नहीं खराब करना चाहता हूं, आपके क्लास चालू हो सके। तो आप अपने अपने मम्मी पापा को बोले कि 5 मिनट के लिए मेरा नाम रवि है और मैं आपसे समय चाहता हूं। बुलवा ले जल्दी से। तो किनके किनके मम्मी पापा आ गए, जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे लिख करके बता दें। ठीक है, जल्दी से चैट बॉक्स में। सर ये मैसेज आ रहा है, क्या दिख पाएंगे हम? हम्म, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, सबके आ गए। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों का आ गया है। देखो बच्चे और पेरेंट्स, सबसे पहले मैं जानता हूं कि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अपना शिरोमणि का जो वेबसाइट है, कहीं से पता नहीं, एक नाइजीरिया कोई कंट्री है, पता नहीं, वो जीके के टीचर अच्छे बताएंगे आपको, वहां से हैक होने का बार बार प्रयास हो रहा है। इस वजह से हमारा डाटा उसमें नहीं है। अभी आपको 4-5 दिन इन दिक्कतों को झेलना पड़ेगा। इसमें हमारे इंजीनियर टेक्नीशियन जो है काम कर रहे हैं डाटा को रिकवर करने के लिए। तो आपको, आपने देखा होगा कि डेली आपको व्हाट्सएप पर दिन में एक मैसेज जाता है कि आपका क्लास हमने जूम पर शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, जूम पर इसलिए शिफ्ट किया गया है कि यहां पर बहुत सारी फैसिलिटी जो है हम आपको बेहतर दे पाएंगे। अभी हमें लगातार इस बात की शिकायत आ रही है कि हम तो सवाल पूछ ही नहीं पा रहे हैं। अगर यहां पर आप सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं तो आपके स्टूडेंट पैनल में, हाँ, अपना सर्वर अक्सर शाम में 7 बजे से 10 बजे तक बंद हो जा रहा है, दिन में वो चालू रहता है।
और 10 बजे के बाद चालू रहता है। हम उसको 2-3 दिन में, 4 दिन में ठीक कर लेंगे, अगले सप्ताह तक ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप यहां पर सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं तो हमने आपको ऑप्शन दे रखा है, जब आप स्टूडेंट पैनल को लॉगिन करेंगे तो वहां पर आस्क डाउट, आप अपना सवाल वहां पर भेजिए। हम और हमारे टीम में जो भी टीचर हैं, ठीक है, हम उसको जो है आपको 24 घंटे के अंदर सॉल्व करके आपको भेजेंगे। ठीक है, आपको जो भी डाउट्स है, अब बात करना जरूरी नहीं है, आपसे बात करना है तो कल संडे है, मैं अपना नंबर दे दूंगा, सभी टीचर का नंबर दे दूंगा, बात कीजिए। लेकिन हाँ, आप वेयर इज डाउट सेक्शन, ठीक है, बच्चे आप स्टूडेंट पैनल को लॉगिन करो अपना। अब लॉगिन कैसे होगा, तो यूट्यूब पर हाउ कैन ऑपरेट सीआरएम करके है एक वीडियो डला हुआ, वहां देख लो। आपका मोबाइल नंबर जो आपने यहां रजिस्टर्ड कराया होगा, मम्मी का ये या पापा का, जो भी नंबर आपने रजिस्टर्ड कराया होगा, वही नंबर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड है। तो सबसे पहले वहां पर आप जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में नीचे एक आस्क डाउट का ऑप्शन है, आप वहां पर आप भेज सकते हैं। कुछ बच्चे हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि ये कहां पर मिलेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में ही आप देखिएगा कि टाइम टेबल एंड रिकॉर्डिंग करके एक ऑप्शन है, कि आप टाइम टेबल ही, पहले टाइम टेबल खाली आप देख पाते थे, अब वहां पर आपको रिकॉर्डिंग भी दिखेगा, लेकिन आज की रिकॉर्डिंग कल, लेकिन आज की रिकॉर्डिंग अब कल नहीं दिखेगा क्योंकि संडे है, हमारी टेक्निकल टीम छुट्टी पर होगी, तो मंडे को आपको दिखेगा। तो सबसे पहले सभी बच्चों को यह ध्यान रखना है, निखिल सर आप भी जरा इस बच्चों को समझा देंगे प्रॉपर तरीके से, कि अभी आपको टीचमेंट पे क्लास नहीं ढूंढना है, आपको अपना व्हाट्सएप चेक करना है, मम्मी और पापा दोनों का। ठीक है, अब कोई नंबर बंद हो गया है तो उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है, हम डेली आपको जूम का लिंक भेज देते हैं, आप वहां पर आप क्लास लीजिए। रह गई बात आपकी जो भी डाउट्स आते हैं, हमें आस्क डाउट में भी, हाँ संडे को एक्स्ट्रा क्लास हम लगाएंगे बच्चे, क्योंकि अब एग्जाम तो जल्दी शुरू हो जाएगा, दिसंबर में एग्जाम है, तो संडे को आपका क्लास जो है सेम टाइम पर 7 बजे से 9 बजे, 8 से 10 नहीं है, क्योंकि संडे को भी रात को हम टीचर को 10 बजे तक नहीं रोक सकते, उनको भी एक दिन थोड़ा रेस्ट चाहिए होगा, तो हम शाम में 7 बजे से 9 बजे कल आपका क्लास है, अभी अनाउंसमेंट दे देते हैं। ठीक है, और उसका लिंक जो है टीचमेंट के चैट बॉक्स में, और कहां कहां सर, नोटिस बोर्ड में, और सेम स्टूडेंट पैनल नोटिस बोर्ड और चैट में, प्लस आपको व्हाट्सअप कर देंगे। सबसे बेहतर स्टूडेंट पैनल शाम में फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूं कि अदर कंट्री से हैकर के द्वारा हैक कर लिया गया है, तो थोड़ी दिक्कतें हो रही है, इसको ठीक करने के लिए हमारे इंजीनियर काम कर रहे हैं, 5-7 दिन का समय लगेगा, लेकिन हम डेली बेसिस पर आपको व्हाट्सअप कर रहे हैं, आप अपने व्हाट्सएप को चेक कीजिए। अच्छा मेरी वॉइस बड़ी अच्छी है, चलो थैंक यू। ठीक है, किसी ने नहीं बोला मेरी वॉइस के बारे में खास करके, ठीक है। तो आप जो है अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए, और बार बार यहां वहां कहां कहां कॉल, अरे भैया आपको हमने व्हाट्सएप कर दिया, आप आराम से क्लास लीजिए, व्हाट्सएप पर आपको डेली लिंक मिल गया, आप वहां पर क्लास लीजिए, बार बार कॉल करके आप भी परेशान ना हो और हमें भी परेशान ना करें। अब एक चीज बताओ, हमारे हेल्थ सपोर्ट में 4-5-10 लोग अगर काम करते हैं, उनको कॉल करोगे, वो फिर टीचर के पास आते हैं दौड़ करके, हम भी अभी दौड़ करके आए, सर क्लास नहीं चालू कर रहा, क्या क्लास चालू नहीं हुआ क्या, लिंक इज नॉट कमिंग, लिंक इज नॉट कमिंग, देन आपने कैसे ज्वाइन किया ये बताओ मुझे। अभी एक बच्चे लिख रहे हैं कि लिंक इज नॉट कमिंग, अगर आपने नहीं मिला, क्या है सर, फॉर रमेश सोलंकी प्लीज एक बार और रिपीट कर दें कि रिकॉर्ड क्लास और होमवर्क कहां मिलेगा। ठीक है सर, सभी बच्चे को ना आज मैं अभी एक व्हाट्सएप भेजूंगा, उसमें एक यूट्यूब लिंक होगा, सर वो वीडियो है क्या हमारे पास, हम लिंक भेजेंगे आपको, लिखिए सर आप ये करवा करके आप जाए क्लास, आप 10 मिनट, ठीक है, उस व्हाट्सएप में पूरी वीडियो देखना, आप थोड़ा मेहनत कीजिए आप सब, वहां पर ना हम आपको दिखाएंगे कि स्टूडेंट पैनल को जब आप लॉग इन करते हैं तो वहीं पर होमवर्क का ऑप्शन है, वहीं पर टाइम टेबल एंड रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, आस्क डाउट का ऑप्शन है, अभी आप कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, आप रात के 10 बजे क्लास ले रहे हैं, दिन में 2 बजे क्लास ले रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वहां पर जो है वहां पर जो है आपको डाउट नहीं मिला, सॉरी सॉरी, अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो कहां पूछेंगे आप, तो उसके लिए चैट मत कीजिए, कॉल मत कीजिए, आप आस्क डाउट में जाइए। क्लास कहां पर मिलेगा, हम डेली दिन में आपको क्लास से पहले व्हाट्सअप करते हैं, आप व्हाट्सअप को चेक कीजिए। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं खराब करते हैं। अब एक चीज बता दो, क्लासेज आप लोग को समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है तो सर एक बार चैट को कड़ी नजर में आप मुझे दिखाइए।
क्लासेस समझ में आ रही? सर पोल दे सकते हैं क्या? क्लासेस समझ में आ रही? यस या नो का एक पोल दीजिए तो जरा मैं देखना चाहता हूं कितने परसेंट बच्चे इसमें समझ में आ रहा है, कितनों को नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है जरा उसका भी देखेंगे कि वो कितने बच्चे होमवर्क करते हैं, क्या करते हैं। एक पोल दे रहे हैं सर, ठीक है, मुझे भी ये जानने की जरूरत है कि हमारे बच्चों को पढ़ाई कितनी समझ में आती है, कितनी समझ में नहीं आती है। अगर आपको पढ़ाई समझ में आ रहा है तो यस, और नहीं समझ में आए तो नो। सर इसको स्क्रीन पर कैसे हटाएंगे सर? नहीं सीधा सा मैंने बता दिया सर। यस, ए यस, बी नो, ठीक है। पोल अभी स्टार्ट होगा सर, एक सेकंड रुक जाइए सर, सवाल एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं बच्चे। अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही है तो यस लिखिए, पढ़ाई समझ में अगर नहीं आ रही है तो नो नो लिखिए। एक मिनट रुक जाइए सर, ठीक है। लेकिन जो भी लिखिए ध्यान रखिए कि अगर आप आस्क डाउट में हमसे सवाल नहीं पूछते, पढ़ाई आपको समझ में नहीं आएगी। आप होमवर्क सेक्शन में हम लोग होमवर्क देते हैं, वहां पर अगर आप होमवर्क नहीं करते आपको पढ़ाई समझ में नहीं आएगा। एक क्लास दूसरे क्लास से लिंक होता है। अगर आप एक दिन भी छुट्टी करते हैं दूसरे दिन आपको पढ़ाई समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और बार बार यहां वहां कॉल करना, चैट करना, आपको सीधा सा हमने डेली लिंक आपको व्हाट्सएप पर हम आपको करते हैं, व्हाट्सएप के लिंक पे जाइए, क्लास लीजिए। अगर आप किसी कारण से एक्टिव होकर के वो लिंक नहीं लेते हैं तो आपको पढ़ाई समझ में नहीं आएगा। तो हम आपको एक पोल दे रहे हैं जहां पर आप चैट में नहीं, एक पोल पर अभी, ताकि हमें पता चलेगा कि यस या नो में कितने परसेंट यस है। आप मुझे उस पोल में बताइए, अगर आप सेटिस्फाइड हैं हमारी पढ़ाई से तो यस, और नहीं है तो नो। नो वाले को मैं एक बार दोबारा जानना चाहूंगा कि क्यों सेटिस्फाइड नहीं है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी से जल्दी से जल्दी से हमें आंसर दीजिए। ठीक है, ठीक है। पोल का सर अभी चल रहा है क्या? एंड हो गया। हाँ, आप उनको दिख रहा है सर? हमें 90% बच्चों ने, सर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है सर, इसका फोटो मोबाइल मेरा ले आइए। 90% बच्चे हमारे हमसे सेटिस्फाइड हैं। आप बच्चों का धन्यवाद, ठीक है। और सभी पेरेंट्स से मैं ये भरोसा देता हूं कि थोड़ी तकनीकी समस्या में आप हमारा साथ दीजिए। हम जूम पे क्लास दे रहे हैं, क्लास बंद करना कोई सॉल्यूशन नहीं था। हम बच्चे का पढ़ाई 5 दिन 4 दिन जब तक वो ठीक होता तब तक बंद नहीं कर सकते। तो अभी हम जूम पे क्लास दे रहे हैं, डेली व्हाट्सएप पर हम आपको लिंक देते हैं, आप क्लास लीजिए। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा। आने वाले अभी सैनिक स्कूल का जो है पहला राउंड आ चुका है। 3 तारीख तक सबको बच्चों को स्कूल पहुंचना है। हम हाई तौबा अदर इंस्टीट्यूट की तरह मचाएंगे नहीं कि 35% क्वालिफाइड मार्कशीट पर दिख गया तो हमारे 100 बच्चे सेलेक्ट हो गए, ऐसा नहीं होता। मेरिट लिस्ट में जब तक नाम नहीं आता, और कट ऑफ 80% 90% हाईएस्ट जाता है, बहुत अच्छा कट ऑफ जाता है। तो 35% बहुत इंस्टीट्यूट करते हैं ना कि 35% पर मार्कशीट पर लिखता है क्वालिफाइड, तौबा हाई तौबा मच जाता है, मेरे बच्चे सेलेक्ट हो गए, सेलेक्ट हो गए। अरे भैया, क्वालिफाइड लिखने से सेलेक्ट नहीं होते, मेरिट लिस्ट में आने से होता है। तो आप जिस उम्मीद के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपकी उम्मीद को पूरा करेंगे। क्लास लेना आपका काम, डेली होमवर्क करना आपका काम, बच्चे को कोई डाउट आती है, आस्क डाउट में जाकर के सवाल पूछना आपका काम। अगर आप ये करते हैं, मैं गारंटी देता हूं आपको आपके 100% रिजल्ट की। सर क्लास आइए। वेबसाइट बच्चे कभी खुलेगा कभी नहीं खुलेगा, अभी उस पर भरोसा मत करना। डेली व्हाट्सएप चेक करना, टीचिंग के नोटिस बोर्ड और चैट में चेक करना, कोई जानकारी होगी हम दे देंगे, ठीक है। चलो निखिल सर आए और अपना क्लास स्टार्ट करें। और बच्चे कोई भी दिक्कत होती है, आस्क डाउट में सवाल पूछना है। जो बच्चे मुझे कहते हैं क्लास में, जिन बच्चों ने 10% बच्चों ने कहा कि मुझे क्लास समझ में नहीं आता, उनका कारण शायद ये हो सकता है कि आपसे डाउट में सवाल नहीं पूछते। हम आपका रिकॉर्ड निकालेंगे और हम जानेंगे कि आपका पढ़ाई क्यों नहीं समझ में आता है। हम इस पर रिसर्च करेंगे, 4-5 दिन में आपको कॉल करेंगे। हम होमवर्क नहीं करेंगे, क्लास समझ में नहीं आएगा। छुट्टी करेंगे, क्लास समझ में नहीं आएगा। क्लास में लेट स्टार्ट आएंगे, क्लास समझ में नहीं आएगा, सीधी सी बात। सर क्लास स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके, तनिष्का, तुम्हें नाम लिखने की जरूरत नहीं है ना? ओके, तो प्यारे बच्चों, जो भी अभी सर ने बोला है उसको मैं फटाफट समराइज कर देता हूँ, सो दैट आप समझ पाए, है ना।
ये इंफॉर्मेशन आप सबके लिए है और इम्पोर्टेंट भी है, तो आपको जानना जरूरी है ना। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को अगर कोई डाउट होता है, जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर है वो आपको पढ़ाते हैं, तो आप लोगों को स्टूडेंट पैनल में, आप लोग जानते ही हैं, स्टूडेंट पैनल में एक आस्क डाउट सेक्शन है ना। सबसे नीचे आस्क डाउट का सेक्शन है, आप उसमें जाके अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। आप टीचर से भी पूछ सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड डाउट है तो आप वहां भी पूछ सकते हैं। ठीक है, साथ ही डंबल वाले, हे भगवान, ठीक है भाई, ठीक है, चलो। ओके, इसके अलावा प्यारे बच्चों, फॉर सम डे, कुछ दिनों के लिए वेबसाइट हमारी डाउन रहेगी। डाउन तो नहीं कह सकते। ओके, तो वेबसाइट अभी क्या प्रॉपर वर्किंग नहीं है ना, कभी कभी कर जाती है, कभी कभी नहीं करती। तो आप लोगों को प्यारे बच्चों, ऐसी सिचुएशन में आपको जो क्लास है वो दो तरीके से आपको बताया जा रहा है। एक तो आप स्टूडेंट पैनल ओपन करके आप लोग वहां पे ज्वाइन लाइव का ऑप्शन आता है, आप वहां से क्लास ले सकते हैं, है ना। यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो बना के डाल दी है, उसका लिंक हम आपको शेयर कर देंगे, आप वो वीडियो प्रॉपर देख लेना, तो आपको रिकॉर्डिंग्स कहाँ मिलती है और लाइव क्लास कहाँ मिलती है वो आप देख सकते हैं। हालांकि मैं आपको इस क्लास में कोशिश करूंगा दिखाने की कि आपको लाइव दिखा पाऊँ, ठीक है, राइट। ओके, साथ ही साथ प्यारे बच्चों, इसके अलावा आप लोगों को व्हाट्सएप चेक करते रहना है ना। आप सब लोगों में से आप सबके किसी पेरेंट मदर का नंबर होगा, कि फादर का नंबर होगा, तो उनके नंबर पे क्लास का जो लिंक होता है वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिया जाता है ना। तो आप प्यारे बच्चों, हाँ संजय, सबके लिए है, राइट, तो प्यारे बच्चों आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। ओके, साथ ही साथ और एक चीज है ना, ये थी स्टूडेंट पैनल कैसे ऑपरेट करें, रिकॉर्डिंग्स। ओके, अब टाइम टेबल का नाम चेंज हो गया, टाइम टेबल एंड रिकॉर्डिंग्स हो गया है ना। तो टाइम टेबल भी वहां दिख जाता है और उसी के बगल में रिकॉर्डिंग्स भी दिखती हैं टाइम टेबल वाली सेक्शन में। साथ ही साथ रिकॉर्डिंग्स के लिए प्यारे बच्चों, आपको कम से कम 1 से 2 दिन, तो मैं एट मैक्स 2 डेज का वेट तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद वो वहां पर अपलोड हो जाएगा, आप देख सकते हैं। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको चला के दिखाया भी था यहाँ पर कि कैसे देखेंगे, ठीक है। अगर प्यारे बच्चा आपको ऐसा लगता है कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज नहीं आ रहा, तो हो सकता है आपका नंबर बंद हो गया हो, है ना। तो आप ऐसे सिचुएशन में सपोर्ट पे अपना नंबर चेंज करा लो, ठीक है, बदलवा लो, तो वो आ जाएगा, ठीक है। ओके, मोबाइल पे भी आता है बेटा, मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड किया है वो मैंने मोबाइल पे ही रिकॉर्ड किए हैं। आपके मोस्टली यूजर मोबाइल यूजर है, तो मोबाइल पे आप देख सकते हैं, है ना। आप उसको देखेंगे तब समझ पाएंगे, थोड़ी सी टेक्निकल चीजें, मेहनत करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। इन्हीं चीजों का डिस्कशन अभी हुआ है। चलो हम वापस आते हैं अपनी क्लास पे। ओके, तो हम ये वाला पोल कर रहे थे प्यारे बच्चों, है ना। और इस पोल में हमने बहुत सारी चीजें सीखी थी कि ये एक्चुअल में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है और दे यहाँ पर सब्जेक्ट है ना। तो प्यारे बच्चों, अगर ये सब्जेक्ट है तो उसी के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आएगा, है ना। और वो होता है themselves। अभी इसके बारे में हम आगे इस क्लास में सीखेंगे, ठीक है। अरे हो सकता है सजल आपको ना दिख रहा हो, लेकिन वो दिखने लगेगा बेटा, है ना। अभी सर ने बताया ना कि उसमें स्टूडेंट पैनल में इशू चल रहा है, ठीक हो जाएगा बेटा वो। बेटा पेंटिंग अपने आप में, अगर पेंट से रिलेट कर रहे हो तो वर्ब भी है, नाउन भी है, डिपेंड करता है आप उसका यूज कैसे कर रहे हो पूर्वी, है ना। अरे आपको क्या करना है, कहाँ से है को, एक पासवर्ड भूल गए हो तो पासवर्ड ले लो बेटा। आपका जो मोबाइल नंबर होता है वही पासवर्ड होता है, पासवर्ड अलग नहीं होता है, ठीक है, डन। चलो, सो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ये तो हमने कर लिया। हम्म ओके, सो नेक्स्ट प्रोनाउन आता है पजेसिव प्रोनाउन। ओके, अब पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, बस ठीक है, अब आगे ध्यान दो। अरे ठीक है भाई, राघवेंद्र क्या चाहते हो, देश नहीं जीने दोगे मुझे तुम। ओके, तो नेक्स्ट है प्यारे बच्चों पजेसिव प्रोनाउन। और पजेसिव का मतलब क्या होता है, अभी हमने सीखा था ऐसा वर्ड जो क्या शो करे, ऑनरशिप शो करे, है ना। क्या शो करे, ऑनरशिप। वो ऑनर बताने की कोशिश करें कि ये चीज मेरी है या मेरे से रिलेटेड है, ऐसी चीजों को हम पजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि यहाँ पर कई सारे वर्ड्स लिखे हैं, माइन, हर्स, आर्स, योर्स, हिज, देयर और इट्स। 7 सब्जेक्ट थे तो 7 पजेसिव प्रोनाउन भी होंगे, वही लिखे हैं। लेकिन असल में अगर आप देखोगे तो ये तो प्रोनाउन हुए, और अगर इसको मुझे एग्जेक्टिव में चेंज करना हुआ
तो क्या हम चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। कैसे? अगर मुझे माइन का लिखना हो तो माई के बाद ऑब्जेक्ट लगा दो, माई के बाद कुछ लिख दो, जैसे कि माई पर्स, माई कैट, माई साइकिल, माई कुछ भी, उसकी जगह ऑब्जेक्ट लगा दो, तो हम इस प्रोनाउन को एग्जेक्टिव में भी चेंज कर सकते हैं। माई के बाद अगर ये माई एग्जेक्टिव है तो यहाँ पे नाउन लाना होगा, ठीक है। जैसे देखो, एक मैंने प्यारे बच्चों प्यारा सा एग्जांपल लिखा है, इसमें लिखा है कैसे होमवर्क सबमिट करेंगे बेटा। यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ी है जिसमें लिखा है आप होमवर्क करके कैसे सबमिट करेंगे, है ना, वो आप देख सकते हो। ओके, ओके, दिस डिसीजन इज योर्स। देखो प्यारे बच्चों, मैं जानता हूँ स्कूलों में आपने इस तरीके के वर्ड्स नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि वहां पर योर या फिर माई ऐसे पढ़ाए गए। ये एग्जिस्ट करते हैं पर जैसे प्रोनाउन है, और एग्जामिनर का फेवरेट सेक्शन होता है, यहाँ से एवरी ईयर वो प्रोनाउन में क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता ही करता है ना। तो आपको एक ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। साक्षी, यहाँ पे आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर कुछ अलग है तो आप प्यारे बच्चा आस्क डाउट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्रत्युष, आपको 5 दिन हो गए, कौन से सब्जेक्ट में था? मुझे तो कोई डाउट नहीं मिला बेटा आपका। ओके, देखो, तो दिस डिसीजन इज योर्स, सो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। अब भाई अगर डिसीजन आपने लिया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी हुई? आपकी हुई, किसी और की नहीं हुई, ठीक है। आपका डिसीजन, आप जानो। इस योर्स को अगर, वैसे तो ये प्यारे बच्चों प्रोनाउन पीपी है ना, इसको हम बल्कि पी से पढ़ते हैं, वजह से पर्सनल प्रोनाउन। और अगर मुझे इसी को एग्जेक्टिव में चेंज करना हुआ तो मैं योर तो उठाऊंगा यहां से, और ऑब्जेक्ट उठाऊंगा यहां से। ओके, नहीं, यहां से, ये है नाउन, है ना, योर डिसीजन, राइट। मतलब ये डिसीजन तो तुम्हारा था, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी है। आपको सैनिक स्कूल में सेलेक्ट होने का, पढ़ने का डिसीजन आपका था, तो पढ़ना भी तो है आपको। हाँ आई बोलो बेटा, मैं सुन रहा हूँ। कनिष्का, तुम्हें तो बोलने की आजादी नहीं है ना। बर्थडे वाले ऐसे बच्चों से मैं बात ही नहीं करता हूँ, जो चुप्पे चुप्पे बर्थडे मना लेते हैं, बताते भी नहीं है, पार्टी भी नहीं देते हैं। अदिति, होगी बेटा, मैथ्स की भी क्लास होगी। ओके, नेक्स्ट देखो, डू यू थिंक माई हैंड राइटिंग इज बेटर देन योर? क्या लगता है, माई हैंड राइटिंग इज बेटर देन योर? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर योर नहीं लिखा, बल्कि मैंने क्या लिख दिया? योर्स। इस योर्स का मतलब क्या हुआ? इस मतलब हुआ योर राइटिंग, है ना, योर हैंड राइट। अब आ नहीं पाएगा तो मैं लिखूंगा भी नहीं, ठीक है। इस समझ गया, ये क्या है प्यारे बच्चों? ये अपने आप में पी 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 है, पजेसिव पर्सनल प्रोनाउन, करेक्ट। क्या है प्यारे बच्चों? पजेसिव पर्सनल प्रोनाउन। हाँ बेटा, पजेसिव एग्जेक्टिव भी होता है, तभी तो वो देवने रेड कलर से लिखे थे कि जब एग्जेक्टिव पढ़ेंगे तब बताएंगे। जीके की क्लास भी होगी बेटा। आप इंग्लिश, प्रांजलि, ये क्या, ये कैसे क्वेश्चन है? इंग्लिश की क्लास में आप दूसरे क्वेश्चन पूछ रहे हो, है ना। ओके लक्ष्य, हैप्पी बर्थडे बेटा। ठीक है लक्ष्य, ओके, 10 बजे के बाद बात करते हैं आपसे, है ना। डन, समझ गए। ओके चलो, अगर समझ गए दोस्तों, तो फिर हमने सीखा कि ये क्या करता है, ऑनरशिप दिखाता है। देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आया है, चलो पोल में इसको करके देखते हैं दोस्तों। और ये रहा पोल आपके सामने। आहिल बेटा, अगर आपका कोई डाउट ऐसा है जो आप यहाँ पर भेज रहे हो, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तो आप मुझे आस्क डाउट सेक्शन में भेज देना, ठीक है। ओके सो टाइम हुआ, अब चलो देखते हैं। अब मैं आप लोगों को आंसर पोल दे देता हूँ। पोल है बेटा, आप लोग पोल दो। ये रहा पोल आपकी स्क्रीन पे। ओके सो टाइम हुआ अब। सो 77% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, क्या बात है, वेरी नाइस ऑफ यू। चलो देखते हैं किसने किसने सही आंसर दिए हैं, है ना।
ओके, सो नाउ वेरी नाइस ऑफ यू। श्रेया ने सही आंसर दिया है, हर्षवर्धन ने सही आंसर दिया है, विहान ने भी दिया है, अर्श ने गलत कर दिया है, जतिन, आरव, प्रहलाद ने भी सही आंसर दिया है। क्या बात है बेटा। दर्श ने गलत कर दिया है, लवी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, सानवी ने भी सही दिया है, अयान ने गलत कर दिया, अजीता ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। वेरी नाइस ऑफ यू बेटा, बहुत बढ़िया। है ना, तो आप लोगों को ऐसे ही बहुत बढ़िया। जिन्होंने सही आंसर दिया है वो तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने गलत दिया, क्यों भाई गलत क्यों हो गया? ये तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, है ना। देखो आसान सा क्वेश्चन था। क्या बोला बेटा, डू नॉट टच दिस बैग, दिस इज, क्या इस वर्ड के बाद कुछ लिखा है? नहीं। अगर इस वर्ड के बाद कोई नाउन नहीं लिखा तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों, एग्जेक्टिव तो नहीं आ सकता। यू सब्जेक्ट है और यहाँ पर तो वर्ब लिखी है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को आना होगा। गलत। माई एग्जेक्टिव, हर गलत, माई बिल्कुल सही प्रोनाउन है। राइट, तो नाउ दिस इज माइन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भैया इस बैग को टच मत करना, दिस बैग इज माइन। थोड़ा एडवांस लेवल, आईसीएससी बोर्ड वाले बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे बोलते हैं, है ना। नहीं बेटा, मैथ की क्लास नहीं है अभी, ये क्लास 8 से 10 मेरी ही है बेटा। अब कोई बात नहीं आशिका, गलती से हो गया, कोई बात नहीं। ओके, चलो आगे बढ़े। ओके, ये देखो मैंने पजेसिव केस का एक सेंटेंस बनाया है। आप बताओ इनमें से कौन सा सेंटेंस पजेसिव केस प्रोनाउन का बिल्कुल मैंने सही लिखा है। चैट बॉक्स में इसका आंसर बता दो। अभी आएगा नहीं है तब आप स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। सी बी सी बी सी सी डी, हाँ चलो देखो। अब देखो यहाँ पे अरे बच्चों, यहाँ पर तो मैंने हर्ष लिख दिया। अब हर्ष तो अपने आप में नाउन होता है, ये तो बन ही नहीं सकता, है ना। हर्ष इज अ बेस्ट आइडिया, नो, अपोस्ट्रोफे वाला है ना, अपोस्ट्रोफी नहीं, अपोस्ट्रोफे वाला है। करेक्ट। नाउ अब देखो यहाँ पर हमें पजेसिव प्रोनाउन ढूंढना है कि पजेसिव प्रोनाउन का सही यूज किया। हो सकता है ये सेंटेंस अपने आप में सही हो, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन नहीं आया तो गलत है। इज दिस योर्स कार, अरे नहीं बाबा, योर्स के साथ नाउन नहीं लगा सकते, ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन और नाउन एक साथ एक सेंटेंस में कभी नहीं आ सकते। प्रोनाउन तो नाउन को रिप्लेस करने के लिए आता है। इनकरेक्ट। नाउ आर्स इज द बिगेस्ट हाउस, नो, आर हाउस होता तो चल जाता, अपोस्ट्रोफे गलत है। इसका मतलब देयर्स आर द रेड शूज, बिल्कुल सही। यहाँ पे जो देयर्स का मतलब है उसका मतलब है देयर शूज, और शूज प्लूरल वर्ड है, इसीलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा है। करेक्ट। सी ऑप्शन बिल्कुल सही यूज किया है प्रोनाउन का। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? जब भी कुछ चीजें रिफ्लेक्ट करके आती हैं, ये जो वर्ड रिफ्लेक्सिव आया है, ये वर्ड आया है रिफ्लेक्शन से, यानी रिफ्लेक्शन को हम रिफ्लेक्ट भी बोल सकते हैं। रिफ्लेक्शन नाउन हो गया, और अगर मैं रिफ्लेक्ट लिख दूं तो वो वर्ब हो गया, है ना। ये हमने थोड़ी देर जब नाउन का लास्ट क्लास पढ़ा था उसमें हमने वर्ब को एस्पेक्ट ऑन में चेंज करना सीखा भी था। ओके, सो प्यारे बच्चों ये वर्ड है रिफ्लेक्शन से। वो हमने एक सेंटेंस सुना है ना कि कर भला तो हो भला। अगर हम सोसाइटी को अच्छा देते हैं तो हमें अच्छा मिलता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना। आप मिठाइयाँ बांटेंगे तो दूसरे लोग भी जब पास होंगे और अच्छी खुशी होगी तो आपको मिठाइयाँ बांटेंगे। आप किसी से गुस्सा रहोगे, बात नहीं करोगे तो वो भी बात नहीं करेंगे। तो जैसा हम डिलीवर करते हैं वैसा ही हम मिलता भी है हमें, है ना, रिसीव भी करते हैं। राइट, करेक्ट। अगर ऐसा है प्यारे बच्चों, तो बस ये वर्ड आया बिल्कुल वहीं से। और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं उनके एंड में प्यारे बच्चों या तो सेल्फ लगाना है या सेल्फ्स लगाना है, या तो सेल्फ लगाना है या सेल्फ्स लगाना है। अगर वो वर्ड सिंगुलर हुआ तो प्यारे बच्चों हम उसके साथ सेल्फ का यूज करेंगे, और वो वर्ड अगर प्लूरल हुआ तो फिर हम सेल्फ्स का लगाए। पहले सेल्फ सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ सेल्फ्स लगाते हैं। जैसे कि यही सब्जेक्ट थे, हम जानते हैं कि प्यारे बच्चों वी प्लूरल होता है, यू सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकते हैं, ही सी इट ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, और दे तो भैया हमेशा प्लूरल होता है, और आई को सिंगुलर और प्लूरल दोनों कंसीडर किया जाता है ना, क्योंकि प्लूरल 3 जगह होता है और सिंगुलर सिर्फ एक ही जगह होता है। ओके सिद्धार्थ, तो फिर तुम क्लास से एग्जिट हो सकते बेटा।
करेक्ट, समझ गए। अब देखो प्यारे बच्चों, आई अगर मोस्ट जगह सिंगुलर प्लूरल होता है तो माई सेल्फ क्या यूज करते हैं। वैसे अगर देखें तो बेसिकली आय का मतलब मैं मतलब अकेला हो गया, और अकेला हो गया तो उसके साथ सेल्फ का यूज कर दिया। वी और सेल्फ्स, यू के साथ सेल्फ भी और सेल्फ भी। जैसे कि मैंने आपको बताया था जब यू और योर के बारे में पढ़ा रहा था कि प्यारे बच्चों अगर मैं बोलूँ तुम तो भी यू, और मैं बोलूँ तुम लोग तो भी यू का यूज करूंगा, मैं बोलूंगा आप तो भी यू, और बोलूं आप लोग तो भी यू का यूज करूंगा। तो यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके का हो सकता है, डिपेंड करता सेंटेंस कैसा लिखा होगा। जब वहां पर आप सेंटेंस को पढ़ेंगे देन यू कैन डिफाइन हमें सेल्फ लगाना है या क्या लगाना है। करेक्ट, आगे देखो। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों ही, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। तुम देख रहे हो यहाँ पे, है ना, हमेशा क्या लगाया गया है, पॉजिटिव केस के साथ बनाया गया है। दे के साथ themselves, ऑब्जेक्ट के साथ हमने बना दिया। हाँ अवृति बस मेरी क्लास होगी। ये लिखे एग्जांपल्स बेटा, आंखें खोलो, नीचे देखो एग्जांपल्स ये लिखे हैं। ओके, लाओ देखो एग्जांपल। जैसे प्यारे बच्चे सपोज करते ये हमारा एक प्यारा सा बच्चा है ना, सपोज करते ये श्रेयस है, और शेर भाई अपने आप को क्या कर रहे हैं, मिरर में देख रहे हैं, है ना। और अगर ऐसा होगा श्रेयस अपने आप को मिरर में देखेगा तो जनरली मिरर में दिखेगा कौन। अब आप लोग जब अपने आप को मिरर में देखते हैं तो मिरर तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, है ना। सुबह उठते हैं तब भी एकदम बढ़िया लग रहा है कि नहीं, है ना। या फिर कहीं पार्टी में जा रहे होते हैं, स्कूल जा रहे होते हैं, खेलने जा रहे होते हैं, तब भी बढ़िया लग रहा है कि नहीं। कहाँ देखते हैं, मिरर्स में देखते हैं, है ना। अब जैसे कि मैं इस कैमरे में भले ही देख के बता रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन मिरर में आपको रिवर्स दिखता है, रिफ्लेक्शन दिखता है ना। तो जब भी प्यारे बच्चों आप सीरियसली ऐसे ही देख रहे हैं, आप सब लोग मिरर में देखते हैं, तो जब आप मिरर में अपने आप को देखते हैं तो क्या दिखाई देता है, बंदर, ऑब्वियसली नहीं, भालू, शेर, नहीं, हम खुद ही दिखते हैं, है ना। और अगर भैया बंदर भालू दिखने लगा तब तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ बेटा मेरी ही क्लास है बच्चा। नहीं ईमान नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, है ना, भूत दिखाई देता है चेतन। अगर आपको बेटा यहाँ पर भी भूत दिख रहा है ना, और आपको भी अगर मिरर में देखने पे भूत दिख रहा है तो गड़बड़ है। वैसे भूत तो मिरर में दिखता ही नहीं है ना। ऐसा हमने मूवीज में नहीं देखा ऐसे वो कोई बंदा सामने से जाता है और अगर वो भूत होता है तो मिरर में दिखता नहीं है ना। असल में सच नहीं होता, वो सब ऐसी इमेजिनरी चीजें होती हैं। ठीक है, ओके। सो नाउ प्यारे बच्चों अगर हम सीरियस को मिरर में देखेगा तो रिफ्लेक्शन में सीरियस ही दिखाई देगा, यहाँ पर भी सीरियस ही खड़ा होगा, ऐसा नहीं होगा कि कोई और आ जाए। करेक्ट। सो नाउ आई हैव रिटन अ सेंटेंस, सी वाज लुकिंग एट हरसेल्फ इन द मिरर। वह अपने आप को एल्बम देख रही थी। हम लोग कभी भी फोटो खींचते हैं, फोटो पिक देखते हैं तो रिवर्स करके देखते हैं ना, अरे 2 साल पहले तो मैं ऐसा लगता था, मैंने ये कांड कर दिया था, है ना, ये हो गया था, तो वहां पर देखो मैं गिर गया था। तो आप रिवर्स करके देख रहे हो, अपने आप को देख रहे हो, खुद को देख रहे हो, स्वयं को देख रहे हो। करेक्ट। तो रिफ्लेक्सिव में मतलब वही होता है। ठीक है। अरे योग सबको डर लगता है बेटा, कितनी भी बॉडी हो, है ना। मम्मा से सबको डर लगता है, कुटाई होती है, मम्मा के लिए कोई भी हथियार बन सकते हैं बाबा। ओके, सो नाउ ये हर्सेल्फ क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आरपी मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है मैंने, यू शुड डू होमवर्क बाय योरसेल्फ। आपको 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 जो होमवर्क है वो खुद से करना चाहिए, है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, किसी और से नहीं कराना, क्योंकि जब हम अपने होमवर्क को खुद से करेंगे तभी तो हम सीखेंगे, तभी तो हमें सारी चीजें आएंगी, तभी तो डाउट्स आएंगे, डाउट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब आप सीख रहे हो। करेक्ट, वो हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, निश्चय ब्रेक ही है बेटा। डन, आगे बढ़े। ओके चलो, अगर ये कर लिया है तो पोल कर लें, क्या बोलते हो। अब आप कहोगे सर इंग्लिश की क्लास बिना पोल के अधूरी है ना।
सो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप करेंगे। हाँ, वो वाला क्वेश्चन यहाँ आ गया ना, वहां नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। पोल आ गया बेटा, है ना? आप लोग अपना ऑप्शन सोचो। Okay, so now time is going to up. Let's see who has marked the correct answer. So now I am giving a poll beta, and आपके पास 5 seconds हैं। काइंडली गलतियां मत करना। हाँ रिद्धिमान, पहले भी रिपीट हो गया बेटा। और पोल का टाइम होता है एंड। सो प्यारे बच्चों, 78% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। लेकिन 8% बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने डी ऑप्शन मार्क कर दिया। अरे मेरे प्रभु, एक बार देख तो लेते, वहां पर ऑप्शन अलग थे। तुम लोग हद करते हो भाई, है ना? कुछ भी करते हो, एक बार देख तो लेते कि कौन सा ऑप्शन कहाँ है ना? ओके, सो नाउ प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट क्या लिखा था? दे। और हम जानते हैं कि पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट ही डोमिनेंट होता है, तो इसी सब्जेक्ट के हिसाब से प्रोनाउन भी आएगा, ऑब्जेक्ट भी आएगा, पजेसिव केस भी आएगा। तो यहाँ पर अगर सब्जेक्ट दे है तो उसके लिए तो प्यारे बच्चों देमसेल्व्स ही यूज होता है ना? क्योंकि दे प्लूरल भी है, इसीलिए प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये सही होगा। आर नहीं आएगा, इट भी नहीं आएगा, योर भी नहीं आएगा। देखो, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इनको ऐसे गलत मत करो, थोड़ा ध्यान से करो। ओके, चलो अच्छा, ये क्वेश्चन करो दोस्तों। एक और पोल देते हैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें आपको सब्जेक्ट दिख ना रहा हो एग्जैक्टली जैसे कि वो 7 प्रोनाउन ना दिख रहे, तो कैसे करेंगे? है ना? मुझे लगता है इंग्लिश के लिए 30 सेकेंड भी ज्यादा होते हैं ना, आप लोग उससे पहले ही आंसर मार्क करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ओके दोस्तों, तो टाइम हुआ अप। लेट्स सी हु हैज मार्क द करेक्ट आंसर। अब मैं आप लोगों को एक पोल दे देता हूं प्यारा सा, और ये रहा पोल आपकी स्क्रीन पे। निश्चय अगर थक गए हो या विराट थक गए हो तो हम देखते हैं, 9:30 तक क्लास कर सकते हैं तो करेंगे। एंड नाउ टाइम इज गोइंग टू अप। ये रहा रिजल्ट। 68% बच्चों ने, कौन सी पिक दिखाऊं रिया, कौन सी पिक दिखाऊं बेटा? ओके, सो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन लिखा था डिड ऑल द स्टूडेंट। तो देखो, आपको यहां से पकड़ना था, ऑल द स्टूडेंट्स की बात हो रही है, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, तो प्लूरल है, और प्लूरल के लिए हम दे का यूज करते हैं। करेक्ट। अगर यहाँ पर एक तरीके से दे हो गया, ओके, सो प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी क्या आएगा? उसी के रिस्पेक्टिव में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। और हम जानते हैं कि अगर दे लिखा है तो themselves प्लूरल है, राइट? प्लूरल है, themselves आएगा। फाइन हरजोत। 10 सेकेंड दे दूं किस लिए? बेटा, ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आपको विद इन 2 डेज में रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। आप देखो, अगर कोई चीज छूट जाती है ना, तो आप अपना स्पेस छोड़ दिया करो, वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगी, तो आप उसको वहां से देख के लिख लो, इतना परेशान नहीं होते हैं। बेटा, जब आपको बुक से होमवर्क दिया जाता है और उसमें ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, तब आपको जरूरी नहीं है कि वो ओमार शीट में करने हैं, क्योंकि ओमार शीट में तो 25 क्वेश्चन ही कर सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन में आप इंग्लिश के लिए फिलहाल क्या कर सकते हैं, ये सभी सब्जेक्ट के लिए उसी बुक में ही अपने पेंसिल से आंसर मार्क कर दो और फोटो क्लिक करके अपलोड कर दो, है ना? ओके अक्षर, ठीक हो जाओगे बेटा, नीली वाली गोली लो, ठीक हो जाओगे। करेक्ट, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट आते हैं प्यारे बच्चों, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या होता है रेसिप्रोकल? अब रेसिप्रोकल क्या होता है? कभी भी प्यारे बच्चों, जब भी एक ऐसे सिचुएशन हो जाए, सेम टाइम पे सेम एक्शन में या तो दो नाउन एक साथ एक्ट कर रहे हो, या दो से ज्यादा नाउन एक्ट कर रहे हो एक ही एक्शन में,
तो ऐसी सिचुएशन में उसको रेसिप्रोकल बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? रेसिप्रोकल। नहीं चाहिए, दो मार्कशीट नहीं करनी है, आप उसी में टिक करके भेज दो, स्मार्ट वर्क करो भाई। राइट। तो प्यारे बच्चों अगर हम रेसिप्रोकल की बात करें तो ये बेसिकली दो ही होते हैं, एक तो या तो ईच अदर होगा या वन अनदर होगा। और जब कोई चीज एक दूसरे से ले दें, है ना, मैं तुम्हें दूं तुम मुझे दो, मैं आपको पढ़ाऊं आप मुझे कुछ सिखाएं, आपको ऐसा लगता है कि टीचर ही आपको सिखाते हैं, आप हमें कुछ नहीं सिखाते हैं। गलत। प्यारे बच्चों जब मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ या कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा होता है तो हम आपसे भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, है ना। इसी तरीके से अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ और आपको कुछ सिखा रहा हूँ, आप मुझे कुछ सिखा रहे हैं, तो ये बात तो हम दोनों लोगों के बीच हुई। ईच अदर, वी आर टीचिंग ईच अदर। और अगर ऐसा हो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और पूरी क्लास से किसी बच्चे से कुछ सीख लिया, किसी बच्चे से कुछ सीख लिया, किसी बच्चे से कुछ सीख लिया, तो मल्टीपल लोग हो गए, और मल्टीपल लोग हो गए तो ऐसी सिचुएशन में वी आर टीचिंग टू वन अनदर, एक दूसरे को सिखा रहे हैं। राइट। देखो एग्जाम्पल से अच्छे से समझ पाओगे। तो हम समझे कि कभी भी अगर सिर्फ और सिर्फ दो लोगों की बात हो रही हो और प्रोनाउन लगाना हो तो हम ईच अदर लगाएंगे, और अगर दो से ज्यादा की बात हो रही हो तो हम भाई वन अनदर लगाएंगे। जैसे देखो पहला एक सेंटेंस लिखा है मैंने, टू सिस्टर ऑलवेज ट्राई टू हेल्प। कितनी सिस्टर हैं? टू सिस्टर हैं, तो वो ट्राई टू हेल्प, एक दूसरे की तो मदद करेंगे। और अगर प्यारे बच्चों वो एक दूसरे की मदद करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में क्या लगेगा? कॉपी में नहीं लिखना होता है। हाँ विका, बिल्कुल पढ़ाया होगा विजय ने बेटा। यस, ईच अदर, बिल्कुल सही कि भाई दो की बात हो रही है और दो की बात हो रही है, नाउ वी कैन ऐड ईच अदर। नेक्स्ट वन, माय पेरेंट्स कंसल्ट डैश व्हेनेवर दे मेड फाइनल डिसीजन। जब भी कोई फाइनल डिसीजन लेते हैं तो हमारे पेरेंट्स कंसल्ट करते हैं, और अगर कंसल्ट करेंगे तो क्या लगाएंगे? जल्दी बताओ। वन अनदर। अरे बाबा, पेरेंट्स का मतलब तो दो ही हो गए ना, मदर एंड फादर, दीज आर द पेरेंट्स। इसके अलावा तो कोई पेरेंट्स नहीं होता है, वो कोई और रिलेशन होते हैं, है ना। तो मम्मा पापा ही तो पेरेंट्स हैं, और वो तो दो ही लोग हैं, और दो लोग हैं तो ईच अदर आएगा, ऐसे समझ के करना है भाई, है ना। गधों वाली भेलचाल मत लगा दियो। हम्म। करेक्ट, ब्रदर एंड सिस्टर्स, बिल्कुल सही है। कितना समझ गए? तो क्या हमने सीखा? हमने सीखा मेरे बच्चों, जब हम किसी से सीखते और सिखाते, किसी को देते हैं या लेते हैं, है ना, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम क्या लगाते हैं? ईच अदर। आप शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो दुकान वाले भैया खड़े होते हैं, आप उनको कुछ पैसे देते हैं, वो आपको सामान देते हैं, तो ये ट्रेडिंग हो गई, है ना, एक दूसरे के बीच ट्रेडिंग हो गई, है ना। आपने पैसे दिए, उन्होंने सामान दे दिया, हो सकता है आपने दूसरा सामान दिया, उन्होंने आपको पैसे दे दिए। तो जब एक ही एक इंसान के दो लोगों के बीच ट्रेडिंग होती है तो हम ईच अदर का यूज करते हैं, और जब दो से ज्यादा लोगों की बीच ट्रेडिंग होती है तो उसके लिए वन अनदर का यूज किया जाता है। अब दुकान वाले भैया के लिए तो बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, है ना। कंसल्ट करना होता है बेटा डिस्कशन करना, किसी से सलाह लेना, सलाह देना नहीं, वो सजेशन होता है, सलाह लेना, कंसल्ट करना बेटा। ठीक है। ओके दीपा, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, अगर ये समझ आया है तो फटाफट कर लेते हैं एक प्यारा सा पोल। ओके, सो 7 सेकेंड्स हैं। या बस करो बेटा, बस करो। ऐसा क्या श्रेयस? ठीक है भाई, भेज देना स्टूडेंट पैनल पे। अरे नहीं पंकज, तुम तो पढ़ लोगे, बाकी लोग मर जाएंगे ना। हम्बल डम्बल कंबल तुम नहीं मानोगे। ओके चलो देखते हैं। अब मैं आप लोगों को पोल देते थे तो प्यारे बच्चों, और ये रहा पोल आपकी स्क्रीन पे।
चैतन, NOT का मतलब होता है नन ऑफ दीज। चलो पोल हुआ एंड, और ये रहा रिजल्ट। 86 बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, है ना। देखते हैं भाई जरा किसने किसने सही आंसर दिया है। ओके सो नाउ, ओके सो तनिष ने 2 ऑप्शन मार्क किया है, बिल्कुल सही है। प्रहलाद ने 2 किया है, सही है। विहान ठाकुर ने 3, अरे बेटा चॉइस 3 क्यों कर दिया। कल्पना ने 2 किया है, बिल्कुल सही है बेटा। सानवी ने 2 किया है, बिल्कुल सही है। चैतन ने 2 किया है, बिल्कुल सही है। युधिष्ठिर ने 3, युधिष्ठिर तुम अभी भी नहीं सुधरोगे। 3 क्यों किया, ध्यान से पढ़ो दोस्त। ओके सो नाउ हरजोत ने 2 ऑप्शन किया है, बहुत सही है। तनुजा ने भी किया है, वेरी नाइस। तो बहुत सारे बच्चों ने इसे आंसर किया है। लेट्स सी, जिन्होंने गलत किया भाई देखो, समझो। अरे रुक जाओ साक्षी, पढ़ा रहा हूं बेटा। रूहानी में कमेंट पढ़ता हूँ बेटा, आपका भी पढ़ लिया, बताओ क्या पढ़ना है। हाँ केवल बेटा बिल्कुल खाना पीना खाते रहना है ना, डिनर विनर करते रहना है, इंतजार नहीं करना। रेखा एंड माधव, अब कितने लोग हो गए, एक तो रेखा हो गए और एक माधव हो गए। तो रेखा और माधव 2 लोग हो गए, और वो क्या कर रहे हैं, डायमंड रिंग को शेयर कर रहे हैं ऑन देयर वेडिंग। अब अगर 2 लोगों के बीच कुछ चीज शेयर हो रही है तो क्या लगाएंगे, ईच अदर। क्या लगाएंगे, ईच अदर, नन, वन अदर। तो 2 से ज्यादा होने चाहिए, अगर 2 से ज्यादा होते तो बात बनती, लेकिन ईच अदर तो 2 पर्सन के लिए आता है। इसका मतलब होता है नन ऑफ दीज, हो सकता है इन तीनों में कोई ना सही हो, तो आप नन ऑफ दीज का ऑप्शन चूज करते हैं। करेक्ट। चलो ये करके दिखाओ। अच्छा हाँ बेटा पोल हो रहा है, पोल हो रहा है बेटा, पोल हो रहा है। 10 सेकेंड है आपके पास। लक्स केक काट लो बेटा अगर आपका बर्थडे है तो, मैंने विश तो कर दिया है। ओके सो टाइम इज नॉट गोइंग टू अप, टाइम अप। चलो अब मैं एक पोल देता हूँ प्यारे बच्चों आप लोगों को। हाँ, हाँ सर, फिर माइक ऑफ नहीं कर पाऊंगा। ओके तो ये रहा पोल आपकी स्क्रीन पे। लिख दिया सर, नोटिस बोर्ड पे लिख दिया, यहाँ लिखा है मैंने सर, जो आपने बोला है। फिर से लिखो बात। ओके सो पोल का रिजल्ट आ गया, 53% बच्चों ने सही दिया है, क्या बात है। चलो देखते हैं भाई किसने सही रिजल्ट दिया है ना, ये भी तो देखना जरूरी है। ओके सो नाउ अद्विक ने 3 ऑप्शन चूज किया है, बिल्कुल सही है। तनिष ने बिल्कुल सही दिया है। जतेन आपने गलत क्यों कर दिया, 2 से ज्यादा की बात हो रही है ना। त्रिशा आपने भी गलत किया बेटा। वनिष्का ने सही किया है, सहीम ने सही किया है, मानव ने भी सही किया है, बहुत बढ़िया। ऋषभ, चैतन गलत हो गया, देखो गलत कैसे कर दिया आपने, बताता हूँ फिर से समझाता हूँ, है ना। ओके, लेकिन इसको समझाने से पहले फिर से प्रॉपर बच्चों आप लोगों को अभी मैंने आपको बताया था, है ना, कि कुछ इंफॉर्मेशन दी थी, है ना, कि प्यारे बच्चों अगर आपको कोई डाउट पूछना है ना, बहुत सारे डाउट्स ऐसे होते हैं जो आप इस चैट सेक्शन में पूछेंगे, हो सकता है मैं आपका रिप्लाई ना कर पाऊँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सारे रिप्लाई कर पाऊँ, बट एवरी ह्यूमन हैज सम लिमिट्स, राइट। सो आप अपना डाउट स्टूडेंट पैनल पे आस्क डाउट सेक्शन में जरूर पूछें, राइट। साथ ही साथ प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि जो हमारी वेबसाइट है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, प्रॉपर मतलब कभी कभी होता है, कभी करती है, कभी कभी नहीं करती, बट मेजोरिटी टाइम 7 to 10 ये पीएम वाले टाइम में वर्क नहीं करती, है ना। तो लेकिन ये इशू को हम फिक्स कर देंगे, आप मुझे 1 वीक का टाइम देना, 1 वीक के अंदर हम इसको फिक्स कर देंगे, आर टेक्निकल टीम वर्किंग ऑन दैट, ओके। अब साथ ही साथ प्यारे बच्चों जो क्लास का लिंक है वो आपको 2 जगह मिलता है, एक स्टूडेंट पैनल पे दिखता है और एक व्हाट्सएप पे दिखता है ना। स्टूडेंट पैनल पे ज्वाइन लाइव कैसे करते हैं उसका लिंक अभी 10 बजे के बाद जैसे क्लास एंड होगी मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कराऊंगा, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना,
6 मिनट की वीडियो है, आपको इजीली पता चल जाएगा रिकॉर्डिंग भी कहाँ मिलती है। साथ ही साथ प्यारे बच्चों आपको व्हाट्सएप पे लिंक आता है, अगर एक लिंक आ रहा है तो मतलब एक क्लास होगी, और दो लिंक आ रहे हैं तो वो दोनों क्लास होंगी, उसमें टाइम भी लिखा होता है, आपको दोनों क्लासेस लेनी है। ठीक है। साथ ही साथ प्यारे बच्चों आपके टाइम टेबल वाला सेक्शन है, उसका नाम चेंज होके टाइम टेबल एंड रिकॉर्डिंग्स हो गया है। राइट, वहीं पे आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलती हैं, और वो रिकॉर्डिंग के लिए आपको एटलीस्ट 2 डेज का वेट करना है। ठीक है, 2 डेज के अंदर आपको ये सारी चीजें दिख जाती हैं। चलो वापस आके अपने क्वेश्चन पे। कितने सर बच्चे कितने? 339। 39। 340 है। परेशान मत हो, सारी चीजें होंगी बच्चा। हम्म। सो हम थे इस क्वेश्चन पे। तो बच्चा जब विनर विनर होते हैं है ना, वो क्या कर रहे हैं आपस में, जब भी टीम बनती है तो सारे लोग जब भी जीतते हैं तो हर किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं, हर किसी को मुबारकबाद देते हैं। ऐसे थोड़ी कि सिर्फ 2 लोगों को दे दिया और छोड़ दिया, है ना, हर किसी को देते हैं टीम में तो, है ना। सो जब वो कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं, जब विनर हो गए हैं, तो क्या होगा, वन अनदर, The winner congratulations one another after the results were announced। और जैसे ही प्यारे बच्चों आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको कोई एक पर्सन थोड़ी ना विश करने आएगा, आपके अड़ोसी पड़ोसी, बगल वाली गली, उसके बगल वाली गली, उसके बगल वाली गली का लड़का, है ना, जो आपका दोस्त होगा, कभी धोखे से मिल गया होगा, वो भी आपको विश करने आएगा, भैया बहुत बढ़िया, है ना, इसी तरीके से। ठीक है। ओके हर्षित बेटा, ठीक है। तो अपना नाम कर लो वहां पर, है ना, अपना नाम चेंज कर लो। आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है वर्ड, रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये जो रिलेटिव वर्ड आया है वो आया रिलेशन से। रिलेशन मतलब रिश्तेदारी, रिलेशन मतलब रिश्तेदारी से, है ना। तो प्यारे बच्चों जो रिलेटिव रिश्तेदार क्या करते हैं, हमको किसी और दूसरे इंसान के साथ बीच में जोड़ने का काम करते हैं, है ना। बेसिकली जैसे ऐसे समझ लो कि अगर हमें किसी स्कूल में एडमिशन करना होता है, जाना होता है, हमें पूछना होता है कि कौन सा स्कूल अच्छा है नहीं है ना, तो आप क्या करते हैं, किसी मीडिएटर को ढूंढते हैं जो आपको सही सलाह देता है ना। जैसे कि आप ऐसा सोच लो, आप स्कूल में पढ़ रहे हो और सैनिक स्कूल में हमें जाना है, तो इसके बीच में एक आपको मीडिएटर शिरोमणि है, जो आपको चीजें सिखाएगा, और फिर उसके बेसिस पे आप एग्जाम देके अपना सिलेक्शन लेंगे, तो हम मीडिएटर हो गए, है ना। तो प्यारे बच्चों इसी तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन में मीडिएटर होते हैं, जो एक क्लॉज या फ्रेज को, है ना, क्लॉज या फ्रेज अपने में एक सेंटेंस ही होता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, है ना। क्लॉज भी एक सेंटेंस है, फ्रेज भी एक सेंटेंस है, दो अलग अलग लिखे होते हैं, और उनको जब जोड़ने का काम करता है, तो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने का काम जो करेगा बीच में, वो बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउन होता है। और ये सिर्फ बेटा यही 5 होते हैं, कौन कौन से, विच, हु, दैट, whom और whose, है ना, इसके अलावा नहीं होता, एक्सेट्रा नहीं लिखना था, है ना। यही 5 होते हैं जो किसी भी सेंटेंस को एक दूसरे सेंटेंस से जोड़ते हैं, इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। अब ऐसे ही है पोल बेटा, तो आपको करना तो पड़ेगा ही। हाँ सिद्धार्थ, क्या हो गया बेटा? अरे नहीं सिद्धार्थ, मुझे याद है बेटा, ऐसा नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ओके। सो प्यारे बच्चों जैसे द पर्सन whom आई एडमायर मोस्ट इज माई मदर। तो तुम देखो, द पर्सन ये अपने आप में एक क्लॉज लिखा हुआ है, ठीक है। आई एडमायर मोस्ट इज माई मदर, ये अपने आप में एक क्लॉज लिखा है, यानी वो अपने आप में क्लॉज है, हाफ सेंटेंस को क्लॉज बोलते हैं, ये भी अपने आप में क्लॉज है। और दोनों को देखो बीच में कोई जोड़ रहा है, तो जो भी वर्ड बीच में इसको जोड़ रहा है, वो वर्ड क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, वो वर्ड कहलाता है रिलेटिव प्रोनाउन। और जो रिलेटिव प्रोनाउन वाला ये वर्ड है, पता है दोस्तों ये करता क्या है, ये अपने से पहले आने वाले वर्ड की एडिशनल इंफॉर्मेशन अपने पीछे देता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, अपने से पहले आने वाले वर्ड की एडिशनल इंफॉर्मेशन अपने पीछे देता है। देखो, द पर्सन, उस पर्सन की इंफॉर्मेशन क्या है, जिसको मैं एडमायर कर रहा हूं, वो मेरी मम्मा है। राइट, तो राइट इसीलिए मेरे बच्चों, ठीक है। अरे शिवान्या ठीक है बेटा, हम्बल डम्बल हे भगवान, नहीं भूला बेटा, नहीं भूला। हाँ नहीं पंकज, कंजंक्शन नहीं कह सकते इनको प्यारे बच्चों, है ना।
नो इशू बेटा सिद्धार्थ, नो इशू। हाँ सही बोल रहे हो, है ना, हाँ। कंजंक्शन कह सकते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रीपोजिशन नहीं बोल सकते, कंजंक्शन बोलते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन क्या सिर्फ किसी वर्ड को किसी वर्ड के साथ सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, लेकिन कंजंक्शन किसी वर्ड को, किसी सेंटेंस को, किसी फ्रेज को, किसी क्लॉज को, सबको जोड़ सकता है। तो बेसिकली एक तरीके से कंजंक्शन भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा कि वहां पर जो सेंटेंस लिखा है वो क्या है, किस तरह उसका यूज किया जा रहा है, ठीक है। ओजस क्लास क्लॉज का मतलब होता है एक हाफ सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों, मैंने लिखा इट इज द डॉग, ये वही डॉग है विच बार्क द स्ट्रेंजर, जो स्ट्रेंजर्स से भौंकता है। इसका मतलब है सारे डॉग नहीं भौंकते हैं, बहुत सारे डॉग से वो बार्क नहीं करते, लेकिन पर्टिकुलर ये एक स्पेशल वाला है जो क्या करता है, स्ट्रेंजर पे बार्क करता है। तो ये जो विच वर्ड है ये क्या कर रहा है, अगेन अपने से पहले आने वाले वर्ड की स्पेशल यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन अपने पीछे देता है। करेक्ट, और ऐसी सिचुएशन में जो वर्ड लिखा होता है उसको प्यारे बच्चों हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। और देखो हालांकि डब्ल्यू एस फैमिली वाला वर्ड दिख रहा होगा, लेकिन सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ये इंटेरोगेटिव नहीं हुआ, ठीक है। उसका हम यूज कैसे कर रहे हैं मैं पहले ही आपको बताता चल रहा हूं। नमीस आप जा सकते हो बेटा। ओके गुरपाल सो जाओ, सैनिक स्कूल के एग्जाम में भी सो जाना दोस्त, है ना, क्योंकि आप सोगे लेकिन कोई तो है जो जग रहा है, जो जग रहा है उसको मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसको सोना है वो आराम से सो सकता है ना, मजे करो। लाइफ में फन कम नहीं होना चाहिए दोस्तों, है ना। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से सीखो, नहीं पढ़ना है तो बिल्कुल मत पढ़ो, जरूरी, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमारा कुछ नहीं होगा, ना ना, जो नहीं पढ़ते उनका भी कुछ कुछ हो जाता है ना, वो भी कुछ जीवन में अपनी लाइफ में कर लेते हैं, आप भी कर लेंगे भाई, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ना ही है। बिल्कुल अदिति, भूख लगी आप खाना खा लीजिए, खाना खाते रहना है ना, खाते खाते पढ़ो। ओके, इतना समझ गए, अगर समझ गए दोस्तों तो इस साल ये देखो रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन भी आया था, है ना, टाइम स्टार्ट किया देखो। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों जो आप पढ़ रहे हो, आप चाहो तो इसको ऐसे निकाल दो, चाहो तो सीख लो, आपकी मर्जी है। अरे लोकेश, नहीं मानोगे दोस्त तुम, हम्बल डम्बल एक्सपर्ट। नहीं यार, ना कंफ्यूजन नहीं होता बेटा, अलग अलग टाइम होता है, उसको मैसेज को ध्यान से पढ़ा करो, जैसे आप गेम खेलते हुए चीजों को ध्यान से पढ़ते हो ना, ऐसे इसको भी पढ़ा करो। सो टाइम इज गोइंग टू अप, अब मैं आप लोगों को एक पोल देता हूं प्यारे बच्चों, और ओहो, तो ये रहा पोल आपकी स्क्रीन पे। बेटा डॉग वाले एग्जाम्पल में विच इसलिए आया है बेटा, क्योंकि डॉग, हर्षित, डॉग एक नॉन लिविंग माना जाता है इंग्लिश में, आपको सिखाया था, सारी क्लास लेते नहीं हो, फिर बीच में आपको डाउट होता है, ये कोई डाउट थोड़ी हुआ, ठीक सा आप क्लास लो। ओके सो 45% बच्चों ने सी ऑप्शन मार्क किया है, डी ऑप्शन भी रगड़ रहे हैं, अरे देखो ध्यान से समझो प्यारे बच्चों, अगर कभी भी यहाँ वापस आते हैं, अगर आपको देखो, हु किसके लिए लगाएंगे, हु लगाते हैं सब्जेक्ट की प्रेजेंट, जब कोई सब्जेक्ट absent हो जाए, सब्जेक्ट की प्लेस पे हु आएगा, सब्जेक्ट की प्लेस पे हु आएगा, साथ ही साथ अगर whom लगाना है ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आएगा, और विच तो हम नॉन लिविंग चीजों के साथ यूज करते हैं भाई, किसके साथ, नॉन लिविंग के साथ, है ना, विच का यूज नॉन लिविंग के साथ किया जाता है। और मैंने आपको पहली क्लास में सिखाया था कि प्यारे बच्चों डॉग, कोई भी एनिमल, कोई भी ट्री, कोई भी माउंटेन, ये सब टेबल चेयर नॉन लिविंग कंसीडर की जाएंगे इंग्लिश में, है ना, इसीलिए डॉग के साथ भी बेटा विच लगाया गया है। नो इशू बेटा, तनिष्का नो इशू। ओके, समझ गए। तो प्यारे बच्चों अब देखो, दिस इज द गर्ल, सब्जेक्ट तो पहले से लिखा है, यहाँ पर गर्ल की दिस इज द गर्ल, कोई ऑब्जेक्ट मिसिंग है ना, विच तो नॉन लिविंग के साथ आता है, गर्ल तो लिविंग है भाई, तो विच तो किसी भी हाल में नहीं आ सकता, दैट नहीं, हु तो सब्जेक्ट की प्लेस पे आता है, क्या सब्जेक्ट मिसिंग है, नहीं, सब्जेक्ट तो दिस पहले से ही लिखा हुआ है, क्या बचा, whom, यही एक ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आता है, दिस इज द गर्ल whom all admire, जिसको, इसका मतलब क्या हुआ, जिसको सभी एडमायर करते हैं,
हाँ, अर्षित बोले याद आया, याद आया, याद आया, है ना। कोई बात नहीं, ह्यूमन टेंडेंसी होती है भूलने की। सब लोग भूल जाते हैं बच्चों। अगर आप भूल रहे हो तो कोई ये बीमारी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस रिवीजन करते रहो। मैं भी अगर शायद 2-3 साल ना पढ़ाऊं तो मैं भी चीजें भूल जाऊंगा, है ना। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। ओके ठीक है प्रभु, खा लिया, अच्छी बात है। कल का कल देखेंगे बेटा। एडमायर करना मतलब उसको इंस्पायर करना, मोटिवेट करना बेटा, है ना, उसको बधाई देना। अरे अनिकेत, एक मैसेज कितनी बार लिखोगे बेटा। कॉपी में करके आंसर नहीं लिखने हैं, आपको ओमार शीट में भेजने होते हैं, ठीक है। और बुक से हैं तो टिक करके भेज दो। इतना समझ गए। चलो एक क्वेश्चन और करो। फिर से ये सैनिक स्कूल 2023 में आया तो मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराते हुए चल रहा हूँ, है ना। मजाक में लिया अगर इस क्लास को तो भाई देख लेना, बहुत बुरा फंसोगे। हाँ प्रबुद्ध, खा लो बेटा, खा लो। एडमायर करना, तारीफ करना, हाँ बेटा आप एडमायर कर सकते हो, बिल्कुल तारीफ करो। ओके सो नाउ टाइम इज गोइंग टू अप। चलो देखते हैं किसने आंसर सही मार्क किया है। ओके सो ये रहा पोल आपकी स्क्रीन पे। माहिर आई हैड टायर्ड होता है थक गया था, अभी हो रहे हो ना। नहीं माहिर, इग्नोर नहीं कर, अरे हे भगवान, तुम लोग भी ना, ऐसा लगता है तुम्हें। ओके सो टाइम टू एंड द पोल एंड द रिजल्ट इज 82% ने बिल्कुल सही मार्क किया, क्या बात है, समझ गए ना। हाँ बेटा, खाना वाना खा लो। तो प्यारे बच्चों देखो, बिल्कुल सही किया है। अब इस सेंटेंस में ये वर्ब लिखिए, और अभी हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखा था कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, यानी यहाँ पे कोई भी वर्ड आएगा तो वो बेटा होना चाहिए सब्जेक्ट केस वाला, है ना। अब यहाँ पे कोई नाम आ सकता है, अगर कोई नाम आ गया तो वो नाउन हो जाएगा, और नाउन हो जाएगा तो नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन आएगा। नाउन और प्रोनाउन कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, उसको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, नाउन हटेगा तो सब्जेक्ट हटेगा, तो सब्जेक्ट ही रिप्लेस करेगा। करेक्ट। तो प्यारे बच्चों, whom तो ऑब्जेक्ट होता है, गलत है। विच तो ऑब्जेक्टिव केस है, यानी नॉन लिविंग के साथ आता है, गलत है। अपने आप तो कोई गेट पे खड़ा नहीं हो गया होगा। है ना। हुज तो प्लूरल के साथ आता है, एक ही बचा हु, और ये सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज किया जाता है। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। ओके चलो ये देखो, ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, 2022 में आया था। अच्छा भाई, तुम लोग ने कहीं मेरा, ओके हर्षित भी ऑल आर एडमायर के, तुम लोग कहीं मेरा नाम ही तो डंबल नहीं रख रहे हो, हम्बल डंबल, है ना। हाँ रितिका, ये बेटा सैनिक स्कूल के क्वेश्चन, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो, उसमें भी देख सकते हो, है ना। मैंने अपनी तरफ से थोड़ी बनाए हैं। ओके सो टाइम इज अप, चलो देखते हैं। हम्म कोई बात नहीं अनुराग, कोई बात नहीं बेटा, उसको उठा लो, ठीक हो जाएगा। ओके सो ये रहा रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे, 55% बच्चों ने इसे आंसर दिया है। ओके चलो देखते हैं। तो प्यारे बच्चों कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सो नाउ इज सी द गर्ल, क्या ये वही लड़की है। राइट अब देखो यहाँ पर, क्या ये वही लड़की है हु वॉन द फर्स्ट प्राइज। अरे मेरे मुंह से तो आंसर ही निकल गया, है ना। होम ऑब्जेक्टिव केस नहीं, दैट नहीं आएगा, विच तो नॉन लिविंग के साथ आता है ना। इज दिस क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इज सी द गर्ल हु वॉन द, ये वही लड़की है जो फर्स्ट प्राइज जीती थी। राइट। ओके मही, वेरी नाइस बेटा। आई डोंट नो बेटा, आई डोंट नो उर्वी। उर्वी व्हाई आर यू सीइंग माय कमेंट प्लीज टेल, नहीं देखेंगे। ओके डन, ठीक है। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए मैंने हर काला क्लास में अनाउंस करता हूँ कि जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म, जेएनवी का फॉर्म आउट हो गया है, आप लोग उसको प्लीज भर देना। वैसे तो 29 जुलाई लास्ट डेट है,
अभी ऑलमोस्ट 1 मंथ तो है ही, लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी करके आप लोग जरूर भरना। आप लोग जेएनवी का भी एग्जाम देना, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का और सैनिक का, तीनों एग्जाम देंगे। हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए कि मुझे किस स्कूल में जाना है, स्कूल वाला मुझे ना सिलेक्ट करे, है ना। ठीक है, आपको वो फॉर्म जरूर भरना है। कोई इशू हो रहा हो तो उस सिचुएशन में आप हेल्प सपोर्ट से कॉल करके आप पूछ सकते हो। बेटा जेएनवी का एग्जाम आपके नियर बाई स्कूल में ही होगा, है ना, ऐसा कोई बहुत दूर नहीं होता, सारे एग्जाम आपके स्कूल नियर बाय ही होते हैं। डन। बेटा 6 9 आप फॉर्म भर दो, जो पहला फेज का एग्जाम है वो भी आ जाएगा बेटा, सब दोनों है, सही से देखो वहां पे। हाँ वेरी नाइस, 13 आया है। हाँ अभी एक बच्चे का सिलेक्शन यहाँ पे भी हुआ है, तो जेएनवी का 100 नंबर का पेपर होता है बेटा, उसमें उसके 90 मार्क्स आए हैं, है ना। बहुत बढ़िया। तो जेएनवी आपको आपके डिस्ट्रिक्ट का ही मिलता है, तो वो आपको लेना भी है ना। जेएनवी के लिए जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो बेटा आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है ना। साथ ही साथ प्यारे बच्चों आप लोग फोटो लगेगी, आपका सिग्नेचर लगेगा। साथ ही साथ आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, है ना, वो स्कूल क्या, एक सर्टिफिकेट डाउन, वो एक पेपर होता है, अपेंडिक्स होता है, उसको आप डाउनलोड कीजिए और स्कूल के प्रिंसिपल से उस पर सिग्नेचर करवाने हैं, है ना। वो स्कूल सर्टिफिकेट एक तरीके से कह सकते हैं। उसमें ये लिखा होता है कि हाँ ये बच्चा हमारे यहाँ 5th क्लास में पढ़ रहा है, जिस जेएनवी में आप भरना चाहते हो उसी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ना होना चाहिए, जिसको बोनाफाइड सर्टिफिकेट, बिल्कुल सही है बेटा, बोनाफाइड सर्टिफिकेट बोलते हैं। अरे हर्षित एग्जाम अभी नहीं होगा बेटा, एग्जाम 10 दिसंबर को है, 2 फेज में एग्जाम होता है, पहले फेज का एग्जाम 10 दिसंबर को है आपका जेएनवी का, है ना। तब तक हम पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, पीवाईक्यू सब कर लेंगे। आप फॉर्म तो भरो। अनिकेत ऐसी सिचुएशन में आप बुक पे आंसर मार्क करके भर दो, ठीक है। चलो, तो फिर प्यारे बच्चों, हमने यहाँ तक सीख लिया है। अब लगभग एक डिमॉन्स्ट्रेटिव रह गया है, इंडेफिनिट रह गया है और इंटेरोगेटिव, 3 रह गए, है ना। तो कोशिश करेंगे ये 3 हम नेक्स्ट क्लास में फिनिश कर लें। सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ द दिस क्लास। और प्यारे बच्चों, मैं आप सभी लोगों को होमवर्क स्टूडेंट पैनल पे देता हूँ, आप लोग उस होमवर्क को प्लीज करो, है ना, उसको करके सेंड करो, आप देखोगे मैंने दिया हुआ है, उसको करेंगे और उसको सबमिट करेंगे, ठीक है। तो चलो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय टाटा एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय एवरीवन, बाय बाय बच्चों। मोस्ट वेलकम बेटा।